क्वेश्चन होते हैं तुम्हारे ऑर्गेनिक के, ठीक है। एंड ये 15 क्वेश्चंस अगर हम चाहते हैं कि हम ठीक करें पेपर में, तो तुम लोगों को मुझे टाइम तो देना पड़ेगा। अब इसमें तुम्हारा ऑर्गेनिक 12th की आ जाती है, 11th की भी ऑर्गेनिक आ जाती है। इवन ये जो आज मैं कराने भी वाली हूँ ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म, ये थोड़ा बहुत 11th में भी पढ़ाती हूँ मैं, ठीक है। थोड़ा बहुत नहीं, इवन पूरा कराती हूँ ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म, बट आप लोगों ने मेरे से नहीं पढ़ा, और मैं अगर पढ़ा भी होता फिर भी मैं दोबारा भी कराती, ठीक है। तो आपकी जो 12th की ऑर्गेनिक है वो स्टार्ट होगी स्टीरियो आइसोमेरिज्म के बाद, बिकॉज अगर अपन ने स्टीरियो आइसोमेरिज्म नहीं सीखा मेरे बच्चा, तो वहां पे अपने को 12th का जो फर्स्ट चैप्टर है हेलोएल्केन एंड हेलोरीन, वहां पे कंफ्यूजन आएगी, क्योंकि वहां पे दोबारा आएंगे एनेंशियोमोर, डाइस्टीरियोमोर, ये सब दोबारा दोबारा आएंगे, तो फिर वहां पे तुम्हें समझ में नहीं आएगा कि मैम क्या बोल रही हैं, ठीक है। तो क्लास का रूल ही यही रहने वाला है 3.5 महीने तक, कि क्लास में रेगुलर रहना है, क्लास का दिया हुआ होमवर्क करना है, ठीक है। इफ यू थिंक कि मैम सिर्फ क्लास में सुन लेंगे काम चल जाएगा, तो इतना बड़े वाला नो, नहीं चलेगा काम। आपको घर पे बहुत मेहनत करनी पड़ेगी, जितना आपने फिजिकल इन ऑर्गेनिक में किया ना, उससे डबल मेहनत करनी पड़ेगी ऑर्गेनिक को करने के लिए, ठीक है। अगर आप ये सोचेंगे सिर्फ क्लास में कर लेंगे, तो ट्रस्ट मी, मत ही आओ फिर क्लास में, मत आओ, क्योंकि कोई फायदा नहीं है, ठीक है। तो अगर आ रहे हो क्लास में, अपना 1.5 आवर मेरे साथ स्पेंड कर रहे हो, तो प्लीज ऑर्गेनिक को लेके थोड़ा सा सीरियस होना पड़ेगा तुम लोगों को, ठीक है। जो मैं काम दे रही हूँ वो तुम्हें सीरियसली लेना पड़ेगा, जो करा रही हूँ वो समझना पड़ेगा। अगर क्लास में कोई चीज नहीं क्लियर हुई है, बार उसको दोबारा तुम्हें रिकॉर्डिंग जाके देखनी पड़ेगी, ठीक है। तो यस, दिस इज ऑल अबाउट ऑर्गेनिक। तो आज स्टार्ट करते हैं अपना फर्स्ट टॉपिक, जो कि है ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म। एक स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म भी होता है, ठीक है, वो हम 11th में पढ़ा देते हैं, तो वो मैं नहीं करवा रही हूँ यहाँ पे हम स्टीरियो आइसोमेरिज्म से स्टार्ट करेंगे, क्योंकि तुम्हें पता है आइसोमेरिज्म में अपन दो चीजें पढ़ते हैं, एक तो स्ट्रक्चरल वाला पार्ट पढ़ते हैं और एक स्टीरियो वाला पार्ट पढ़ते हैं। स्ट्रक्चर वाला यू हैव ऑलरेडी कवर्ड इन योर ग्रेड 11, स्टीरियो वाला पार्ट आई विल कवर आज से, ठीक है, वो मैं यहाँ पे कराऊंगी, ठीक है। तो चलो फिर स्टार्ट करते हैं, इसको समझते हैं चीजों को। ज्यादा देखो मुश्किल तो कुछ होता ही नहीं, मैंने तो आपको पहले ही बोल रखा है, आपको समझना पड़ेगा। अगर आप समझ रहे हो चीजें, आप मेरे दिए गए काम को कर रहे हो, सीरियसली ले रहे हो, तो मुझे नहीं, आई डोंट थिंक सो कि ऑर्गेनिक में आपको कुछ आने वाली है प्रॉब्लम, ठीक है। और ये बिल्कुल मत सोचना कि मैम मेरी इनऑर्गेनिक ठीक है, मेरी फिजिकल ठीक है, क्या मैं ऑर्गेनिक छोड़ जाऊं नीट में, चल जाएगा काम? नहीं चलेगा, नहीं चलेगा, क्योंकि अगर तुम छोड़ गए और फिजिकल डिफिकल्ट आ गई या इनऑर्गेनिक डिफिकल्ट आ गई, तो गए अपने ना नंबर बेटा, ठीक है। अगर आप एक अच्छा स्कोर टारगेट कर रहे हो, तो आपको तीनों चीजें पढ़नी पड़ेंगी, इनऑर्गेनिक, फिजिकल एंड ऑर्गेनिक, ठीक है। सो स्टार्ट करते हैं लेक्चर नंबर 1 से, स्टीरियो ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म। तो बेसिकली आज आपको मैं ये समझाऊंगी ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म क्या होता है, क्या क्या कंडीशंस होती हैं, किन किन केसेस में हम जीआई देखेंगे, एंड उसके क्वेश्चंस भी करेंगे, एंड आज एक तुम्हें असाइनमेंट भी मिलेगा, ठीक है। चल यस सर। ओके, आ जाओ। अब अगर मैं इसकी वेटेज की बात करूं, तो आपको सारी जगह 0 0 0 दिखाई दे रहे हैं, है ना? यस सर। यस। क्या मैम यहाँ से नहीं आया हुआ है क्वेश्चन? यस, नहीं आया हुआ है। मैम फिर पढ़ा क्यों रहे हो? अभी बताती हूँ। मुझे यहाँ पे दिख रहा है कि 2019 और 20 में एक ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म से सवाल आया हुआ है, उसके अलावा 2017 से 23 के बीच में नहीं आया हुआ। अब मैम फिर हम कर क्यों रहे हैं जब ये इंपॉर्टेंट ही नहीं है? मैं कह रही हूँ ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जब आप 12th की ऑर्गेनिक पढ़ेंगे ना, तो वहां पे पता क्या आएगा कि ए में कुछ डाला बी बना, बी में कुछ डाला सी बना, सी में कुछ डाला डी बना। बताओ जो ये डी है और जो सी है, इनका आपस में रिलेशन क्या है? क्या ये जीआई शो करेंगे? क्या ये ऑप्टिकल आइसोमर्स होंगे? क्या ये ऑप्टिकली एक्टिव होंगे? क्या ये ऑप्टिकली इनएक्टिव होंगे? क्या ये डाइस्टीरियोमर होंगे? क्या ये सिस ट्रांस, जो भी है पूछना चाहे वो पूछ सकता है, ठीक है। तो यानी कि हमें इन क्वेश्चंस को करने के लिए सीखना पड़ेगा, क्लियर है। और डायरेक्ट क्वेश्चन भी आ सकता है, डायरेक्ट क्वेश्चन माना कि इन सालों में नहीं आया, चांसेस कम है, बट आ सकता है डायरेक्ट क्वेश्चन भी यहाँ से। तो हमें पहले सीखना है बेसिक क्या है इसमें, बेसिक फंडामेंटल्स हमें यहाँ पे सीखने हैं। जब हमें ये समझ में आ जाएगा ना, तो हमारे लिए थोड़ी चीजें आसान हो जाएंगी। गुड इवनिंग एवरीवन।
ठीक है, थोड़ा सा टाइम पे आओ बच्चों, अभी स्टार्ट किया है मैंने वैसे। ठीक है, चलो फिर स्टार्ट करते हैं। बहुत जोश के साथ आपको क्लास में आना है एंड ये सोच के आना है कि हम एक भी क्लास ऑर्गेनिक की मिस नहीं करेंगे। ये 3.5 महीने जो है ना वो बहुत इंपॉर्टेंट है आपकी नीट की प्रिपरेशन के लिए। जो मैम बोलेंगी हम वो करेंगे। आपके माइंड में यही होना चाहिए व्हेन यू कम इनटू माय क्लास कि मैम जो बोलेंगी वो हम करेंगे, दैट्स इट। अपने से ज्यादा दिमाग नहीं चलाओगे। और इसके लिए बुक मत ले लेना, उठा लेना कोई। एनसीईआरटी में कुछ भी नहीं है जो मैं करा रही हूँ। ठीक है, आपको मॉड्यूल, आपको थ्योरी पढ़ना, मॉड्यूल में से पढ़ो, नहीं तो नोट्स हैं आपके पास। ठीक है, कभी भी जीओसी, हाइड्रोकार्बन एंड इसके लिए आपको एनसीईआरटी नहीं करनी है हमेशा, क्योंकि उसमें बहुत सी चीजें ऐसी हैं जो जिसका सर पैर ही नहीं है। तो मैं कभी भी नहीं बोलती बच्चों को कि ऑर्गेनिक के लिए स्पेशली जीओसी और हाइड्रोकार्बन और स्टीरियो आइसोमेरिज्म के लिए आप एनसीईआरटी लो। ठीक है, जो भी होगा मैं आपको बताते हुए जाऊंगी, आपको टेंशन नहीं लेनी है। ठीक है, सब मेरे ऊपर छोड़ दो। ऑर्गेनिक की टेंशन मैंने ले ली है, तुम्हें सिर्फ वो काम करना जो मैं बोलूंगी, दैट्स इट। ओके, सो सबसे पहले बेटा स्टीरियो आइसोमेरिज्म से स्टार्ट करने से पहले मुझे अनिरुद्ध बताएगा आइसोमर क्या होता है। आइसोमर्स क्या होते हैं बेटा? गुड इवनिंग गिरजा। यस, काजल आइसोमर्स क्या होते हैं? ये अगर यही चीजें तुमने की ना, नहीं आएगा कुछ समझ में। ठीक है, क्योंकि मैंने ये आपको उसमें बताया था, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स में भी बताया था। ठीक है, मोनिका क्या होते हैं आइसोमर्स? मैम जिनका सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला होता है बट डिफरेंट उनका स्ट्रक्चर होता है जो। यस, आइसोमर्स आपके क्या होते हैं जिनका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, केमिकल कंपोजिशन ये सेम होती है लेकिन उनका स्ट्रक्चर डिफरेंट होता है। तभी आप अलग अलग स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म में क्या पढ़ते हो। अगर मैं ऑर्गेनिक की बात करूं तो आप चेन आइसोमेरिज्म पढ़ते थे, है ना, फंक्शनल आइसोमेरिज्म पढ़ते थे, फंक्शनल ग्रुप आइसोमेरिज्म, पोजिशनल आइसोमेरिज्म, रिंग चेन आइसोमेरिज्म, है ना, ये सब मेटामर्स, ये सब आप पढ़ते थे। ठीक है, फिनोमिना को क्या बोलते थे हम? आइसोमेरिज्म पढ़ते थे। ये सब आप 12th में पढ़ के आते हो। यस, हैव द सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला बट आर स्ट्रक्चरली डिफरेंट। बट स्टीरियो आइसोमेरिज्म में क्या खास बात है? स्टीरियो आइसोमर क्या होते हैं? इसमें खास बात ये है मेरा बेटा कि स्टीरियो आइसोमर्स में ना आपका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला तो सेम रहेगा। ये तो आइसोमेरिज्म की पहली कंडीशन है कि मॉलिक्यूलर फॉर्मूला शुड बी सेम, मॉलिक्यूलर मास शुड बी सेम। ठीक है, लेकिन इसमें ना स्ट्रक्चरल फॉर्मूला भी सेम होता है। गेटिंग माय पॉइंट? सेम स्ट्रक्चरल फॉर्मूला, स्ट्रक्चर भी आपको एक जैसा दिखेगा। डिफरेंट क्या होता है यहाँ पे? डिफरेंट होता है डिफरेंट स्पेशियल स्पेशियल अरेंजमेंट ऑफ एटम या कोई ग्रुप लगाओ इन स्पेस। ठीक है, और हाँ, डीएनएफ ब्लॉक में कुछ बच्चों ने सही परफॉर्म नहीं किया, प्लीज अपनी मिस्टेक्स एनालाइज कर लेना और ना आप लोग डाउट पूछते हैं। ठीक है, तो मेरे को थोड़ा सा सही नहीं लग रही ये चीजें ना, आप लोग सीरियस नहीं हो कई जगह पे लेके। ठीक है, तो प्लीज थोड़ा सा सीरियस हो जाओ चीजों को लेके, वरना प्रॉब्लम आने वाली है। ठीक है, तो ये 3 चीजें क्या बोली मैंने? मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम रहेगा, स्ट्रक्चरल भी फॉर्मूला भी सेम रहेगा। आपको स्ट्रक्चर जो है इसका सेम लगेगा। अभी मैं एग्जांपल लेके बताती हूँ। जैसे मान लो लेट्स से तुम्हारे पास है ये A B C D। ठीक है, ये एक काम करते हैं, इसको यहाँ पे D और C ले लेते हैं। चलो A B ले लेते हैं। यहाँ पे आओ, A B D C। इधर आपको दिख रहा है? अगर मैं ऊपर वाले की बात करूं, इधर आओ, यहाँ पे आपका क्या है? कार्बन के साथ क्या है? ए और बी लगा हुआ है। नीचे में भी कार्बन के साथ ए और बी लगा हुआ है। ऊपर वाले कार्बन के साथ क्या लगा हुआ है? सी और डी लगा हुआ है। नीचे वाले कार्बन के साथ भी क्या लगा हुआ है? डी और सी लगा हुआ है। ठीक है, यानी कि बेटा स्टीरियो आइसोमर में आपको ध्यान रखना, कनेक्टिविटी शुड बी सेम। गेटिंग माय पॉइंट? कनेक्टिविटी शुड बी सेम। अगर
कार्बन के साथ ए और बी लगा हुआ है ऊपर, तो नीचे भी क्या है, यहाँ पे ए और बी है, कनेक्टिविटी सेम होनी चाहिए, वहीं पे आप स्टीरियो आइसोमेरिज्म देखेंगे, ठीक है। लेकिन अगर आपको दिख रहा है तो यहाँ पे डी क्या लिखा हुआ है, डी नीचे लगा हुआ है, और यहाँ पे क्या लगा हुआ है, डी ऊपर लगा हुआ है। मतलब जो अरेंजमेंट है एटम या ग्रुप की इन स्पेस, वो क्या है, डिफरेंट है, वो क्या है, डिफरेंट है। तो यानी कि आपकी कनेक्टिविटी सेम होनी चाहिए, आपका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, स्ट्रक्चर फॉर्मूला सेम होना चाहिए, सिर्फ अरेंजमेंट ऑफ एटम एंड ग्रुप की जो अरेंजमेंट होगी वो आपकी डिफरेंट होगी। और इसी की वजह से जो स्टीरियो आइसोमर्स होते हैं उनकी फिजिकल प्रॉपर्टीज, केमिकल प्रॉपर्टीज, बायोलॉजिकल प्रॉपर्टीज, ये सारी की सारी क्या होती हैं, डिफरेंट होती हैं। यहीं पे तो हम पढ़ते हैं सिस और ट्रांस। एक आपके पास लेट से सिस आइसोमर है, एक ट्रांस आइसोमर है, तो दोनों की प्रॉपर्टीज अलग होंगी भाई, दोनों की फिजिकल प्रॉपर्टीज अलग होंगी। अगर आप मेल्टिंग पॉइंट, सोल्युबिलिटी, ये सब मेल्टिंग पॉइंट चेक करेंगे तो दोनों का अलग आएगा, सिस का ज्यादा हो सकता है, ट्रांस वाले का कम हो सकता है। सेम उसकी केमिकल प्रॉपर्टीज भी अलग होंगी, ऐसी बायोलॉजिकल प्रॉपर्टीज भी अलग होंगी, एक एक्टिव होगा तो दूसरा इनएक्टिव होगा। ये छोटी छोटी बातें जो मैं आगे भी आप लोगों को बताऊंगी, ठीक है। सबसे पहले मुझे ये बताओ, क्या तुम लोगों को स्टीरियो आइसोमेरिज्म का मतलब समझ में आ गया? Yes. Yes. बहुत ही बढ़िया। अब हम स्टीरियो आइसोमेरिज्म, मैं फिर बोल रही हूँ, इधर आओ, इतना सा भी डाउट होगा ना मुझे रोक देना, अगर मुझे लगेगा उसी टाइम आपका क्लियर करना है तो फिर मैं उसी टाइम क्लियर कर दूंगी, बट अगर मुझे लगेगा कि नहीं तो मैं आपको बोल दूंगी कि क्लास के बाद में रुक जाना, ठीक है। लेकिन डाउट घर लेके नहीं जाओगे, क्योंकि आपको डाउट आएंगे। और मैं फिर बोल रही हूँ, मेक मिस्टेक्स इन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, आई एम सेइंग टू यू, मेक मिस्टेक्स, गलतियां करो ऑर्गेनिक में। जो जितनी गलतियां करने वाला है ना ऑर्गेनिक में, वो इतनी ही सीखने वाला है, ये ध्यान रखना। जो जितनी गलतियां करेगा ना ऑर्गेनिक में, उसके उतने कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो रहे होंगे, ये ध्यान रखना मेरी बात। और इफ यू फील ना कि हमारी ऑर्गेनिक वीक है, वो एक दिन तुम्हारी स्ट्रेंथ बनने वाली है, ठीक है। तो अभी हम चलते हैं, अभी तो स्टार्ट किया है, धीरे धीरे आपको चीजें समझ में आएंगी, ठीक है। चलो, अब मैं बात करूंगी स्टीरियो आइसोमेरिज्म में हम पढ़ने के वाले हैं। तो स्टीरियो आइसोमेरिज्म में मैं पढ़ाने वाली हूँ आपको कॉन्फिगरेशनल आइसोमर्स एंड कन्फर्मेशनल आइसोमर्स। क्या पढ़ाने वाली हूँ, यहाँ पे लिखो, स्टीरियो आइसोमेरिज्म में क्या पढ़ने वाला है मेरा बेटा, कॉन्फिगरेशनल, लिखो, अरे बहुत इजी टॉपिक है, कॉन्फिगरेशनल आइसोमर्स एंड कन्फर्मेशनल आइसोमर्स। अब ये होते क्या है अभी बताती हूँ। जो आपके कॉन्फिगरेशनल आइसोमर्स होते हैं बेटा, वो सेपरेबल होते हैं, उनको आप सेपरेट कर सकते हो, ये आपके नॉन सेपरेबल होते हैं, ठीक है। अब कन्फर्मेशनल को हम कब, कन्फर्मेशन आइसोमर्स को हम कब पढ़ेंगे, आफ्टर कॉन्फिगरेशनल। हमारे जो लास्ट का 1-1.5 लेक्चर होगा वो इसी पे ही होगा, कन्फर्मेशन पे, ठीक है। और इसमें हम क्या पढ़ने वाले हैं, हम ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म पढ़ने वाले हैं, ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म हम इसी में ही कवर करने वाले हैं, क्लियर है। एनेंशियोमर, डायस्टीरोमर, वो सब इसी में ही आ जाएंगे कॉन्फिगरेशनल आइसोमर्स पे, क्लियर है मेरा बेटा। अब ये समझो कन्फर्मेशनल आइसोमर एक बार मैं बता देती हूँ थोड़ा बहुत कि होता क्या है। इधर देखो मेरा बेटा, यहाँ पे तुम्हें ये दिख रहा है क्या, ये दिख रहा है तुम्हें, Yes. ठीक है। ये आपका क्या है, ब्लैक वाला, मैं एक बार ये को दिखा देती हूँ। हाँ, इधर देखो, ये जो 2 ब्लैक बॉल्स हैं वो क्या रिप्रेजेंट कर रही हैं, कार्बन रिप्रेजेंट कर रही हैं। ये कार्बन पे ये 3 हाइड्रोजन लगा रखे हैं, यहाँ पे मैंने नहीं लगाए क्योंकि मेरे को जरूरत भी नहीं थी, ठीक है। तो ये आपका इथेन मॉलिक्यूल है, ठीक है। अब यहाँ पे क्या है बेटा, ये क्या है, कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड है, ठीक है। अगर मान लो मैं एक कार्बन को फिक्स कर लेती हूँ, जिसपे देखो मेरा हाथ है, इसको मैं नहीं छेड़ रही, और मैं सिंगल बॉन्ड के अराउंड अगर इस कार्बन को इस सिंगल बॉन्ड के अराउंड रोटेशन कराऊं, तो देखो कितने आराम से रोटेट हो रहा है, देख पा रहे हो सारे बच्चे, थोड़ा आगे लेके आती हूँ मैं, Yes, ma'am. दिख रहा है, ये होते हैं Yes, ma'am. कन्फर्मेशनल आइसोमर्स, ठीक है। मतलब जब आप आगे मैं आपको पढ़ाऊंगी, हो सकता है आपने हाइड्रोकार्बन में भी इसको पढ़ा हो कि इथेन के कन्फर्मेशंस, ब्यूटेन के कन्फर्मेशन, इनफाइनाइट नंबर ऑफ कन्फर्मेशंस बनते हैं, अगर तुमने पढ़ा हो स्कूल में, स्टेगर, सोहोर्स, न्यूमैन प्रोजेक्शन, ये सब, ठीक है। तो वहां पे बताया जाता है कि
रूम टेम्परेचर पे ना बहुत सारे इनफाइनाइट नंबर ऑफ कन्फर्मेशन पॉसिबल, देख रहे हो मैं घुमा रही हूँ, एक नया फॉर्म आ जाएगा, घुमा रही हूँ, नया फॉर्म, इस तरीके से। तो यानी कि सिंगल बॉन्ड के अराउंड क्या है, रोटेशन फ्री है। किसके अराउंड, सिंगल बॉन्ड के अराउंड रोटेशन फ्री है, इसलिए नॉन सेपरेबल होते हैं। एक फॉर्म को आप दूसरी फॉर्म से सेपरेट नहीं कर सकते, एक फॉर्म को दूसरी फॉर्म को सेपरेट आपस में नहीं कर सकते हो। तो कंफर्मेशन में आप क्या पढ़ते हो, कंफर्मर्स क्या होते हैं, रोटेशन अबाउट सिंगल बॉन्ड इज फ्री। ध्यान रखना, जो आपके कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड होते हैं उसके अराउंड रोटेशन बहुत फास्ट होती है, फ्री होती है, ठीक है। तो ये सब हम कहाँ पढ़ने वाले हैं मैम, कौन कौन से कन्फर्मर्स हमें पढ़ने हैं वो सारा हम डिस्कस करेंगे जब अपना कॉन्फ़िगरेशनल हो जाएगा क्लियर, ठीक है। अब बात आती है मैम कॉन्फ़िगरेशनल आइसोमर्स क्या होते हैं। कॉन्फ़िगरेशनल आइसोमर्स बेटा वो स्टीरियो आइसोमर होते हैं जिसको आप रूम टेम्परेचर पे इंटर कन्वर्ट नहीं कर सकते। कन्फर्मेशन में तो क्या है कि आप रूम टेम्परेचर पे इनफाइनाइट नंबर ऑफ कन्फर्मर्स में कन्वर्ट कर सकते हो, है ना, लेकिन कॉन्फ़िगरेशनल में आप इंटर कन्वर्ट नहीं कर सकते एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म में। आर यू गेटिंग माय पॉइंट। रूम टेम्परेचर पे क्यों नहीं कर सकते, ड्यू टू रिस्ट्रिक्टेड रोटेशन। व्हाट डू यू मीन बाय रिस्ट्रिक्टेड रोटेशन, क्या होता है रिस्ट्रिक्टेड रोटेशन, मतलब हिंडर्ड रोटेशन, मतलब रोटेशन ही ना हो पाए। जैसे यहाँ पे मजे से रोटेशन हो रही है, कॉन्फ़िगरेशनल के केस में रोटेशन ही ना हो पाए। तो ये किस में रिस्ट्रिक्टेड रोटेशन होती है मेरा बेटा, जहाँ पे डबल बॉन्ड आ जाता है या यहाँ पे कोई रिंग आ जाती है। देखो इधर, ये आपको दिख रहा है, Yes, ma'am. yes ma'am. कंसिडर दिस इज योर इथीन मॉलिक्यूल, एक कार्बन को फिक्स करो, ठीक है। तो मैं अब देखो इसके अराउंड रोटेशन करना चाहती हूँ, देखो गिरजा, हाँ थोड़ी आगे आ गई हो अभी, तुम रुक जाओ। ये देखो, अगर मान लो मैं इसको फिक्स कर लेती हूँ, अब मैं रोटेट करूँ, क्या मैं रोटेट कर पा रही हूँ क्या, No, मैम नहीं कर पा रही हूँ। मैं जान करके नहीं ऐसे करूँ, मैं जोर लगा रही हूँ बट नहीं हो पा रहा है, ठीक है। अगर मैं ज्यादा जोर लगाऊंगी मेरा मॉडल टूट जाने वाला है, ठीक है, और मैं वो तोड़ूंगी नहीं। तो मतलब अगर आपको रोटेट करना है तो आपको बोन तोड़ने पड़ेंगे मेरा बेटा, ठीक है। तो यही होते हैं कॉन्फ़िगरेशनल आइसोमरिज्म। इसमें क्या होते हैं, जो स्टीरियो आइसोमर होते हैं वो इंटर कन्वर्ट नहीं हो सकते हैं। किसकी वजह से नहीं हो सकते, रोटेशन ही नहीं हो पा रही है, वो घूम ही नहीं पा रहा है, क्लियर है। अच्छा, उसके बाद हम ऑप्टिकल आइसोमर्स पढ़ेंगे, उसको मैं वहीं पे क्लियर करूंगी। ऑप्टिकल आइसोमर थोड़ा सा आपको पता भी है, प्लेन पोलराइज लाइट को वो घुमाते हैं क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज, वो मैं बाद में डिस्कस करूंगी। फिलहाल अपना जो लेना देना आज इसी टॉपिक से लेना देना है, ठीक है। और यही रिस्ट्रिक्टेड रोटेशन जहां पे होगी वो क्या करेंगे, जीआई एग्जिबिट करेंगे, ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म को दिखाएंगे, ठीक है। देखो अब यहाँ पे डालो हेडिंग ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म, डालिए सारे बच्चे ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म। तो ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म क्या होता है, पहले इन्होंने बोल रखा है कि आइसोमर जिनका सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला और स्ट्रक्चरल फॉर्मूला होगा, यही तो होता है ना स्टीरियो आइसोमेरिज्म में, जिसका हम एक पार्ट स्टडी कर रहे हैं ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म। तो यानी कि मॉलिक्यूलर फॉर्मूला आपको सेम दिखने वाला है, स्ट्रक्चरल फॉर्मूला सेम दिखने वाला है, लेकिन गुड इवनिंग दिया, लेकिन एटम्स और ग्रुप्स की अरेंजमेंट क्या होगी स्पेस में, डिफरेंट होगी। व्हाई डिफरेंट, ड्यू टू रिस्ट्रिक्टेड रोटेशन, क्योंकि वो घूम नहीं पा रहा है। उसी को ही हम क्या बोल रहे हैं मेरा बेटा, ज्योमेट्रिकल आइसोमर बोल रहे हैं। जैसे कि यहाँ पे अगर मैं तुम्हें बताऊं, जैसे ये है मेरे पास कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन, यहाँ पे हम जीआई देखेंगे, सी डबल बॉन्ड ओ में हम जीआई देखेंगे, सी डबल बॉन्ड एन में हम जीआई देखेंगे, जीआई बोले तो ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म, ठीक है। एन डबल बॉन्ड में हम जीआई देखेंगे, साइक्लो एल्केन्स के केस में हम जीआई देखेंगे, ठीक है। अगर आप रिंग बना लो, मैंने यहाँ पे बना भी रखी है, ये देखो दिख रहा है ये सबको, ये देखो मेंबर रिंग। तो अगर मैं एक कार्बन को फिक्स कर लूं और घुमाऊंगी तो ये घूमेगा नहीं है, देखो नहीं घूम रहा है, मैं थोड़ा आगे करके दिखाती हूँ, ये देखो नहीं घूम रहा है। तो साइक्लोएल्केन्स के केस में भी क्या होती है, रिस्ट्रिक्टेड रोटेशन होती है, उसमें भी आप फ्री रोटेशन नहीं कर सकते हो। तो जहां पे भी रोटेशन फ्री नहीं है वहां पे हम क्या पढ़ते हैं मेरा बेटा, ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म पढ़ने वाले हैं। और कहाँ पढ़ने वाले हैं, अपने सिलेबस में ये है। और इसमें से भी अगर आप पूछो मैम पेपर में सबसे ज्यादा यहाँ से क्वेश्चन आते हैं कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन से, ठीक है जी। इतना क्लियर हुआ,
Yes, ma'am. पक्का ना? चलो ठीक है। अब हम बात करते हैं कंडीशन क्या है। सारे बच्चे नोट्स बनाते चलेंगे। अब कंडीशन क्या है मेरा बेटा, आप ये पढ़ लेना, मेरा इससे कोई फिलहाल लेना देना नहीं है, मेरा है कि आपको कॉन्सेप्ट समझाना है। मान लो मेरा बेटा, मैं एग्जांपल ले रही हूँ, मेरे पास ये C डबल बॉन्ड C है, ठीक है। यहाँ पे मान लो मैंने कोई A ग्रुप लगा दिया, यहाँ पे B लगा दिया, यहाँ पे A लगा दिया, B लगा दिया। बेटा आपको पता कैसे चलेगा कि कोई मॉलिक्यूल जीआई एग्जिबिट कर रहा है या नहीं कर रहा, मतलब कोई मॉलिक्यूल ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म दिखा रहा है या नहीं दिखा रहा है? उसके लिए कुछ कंडीशंस हैं जो तुम्हें पता होनी चाहिए। पहली कंडीशन क्या है? पहली कंडीशन ये है मेरा बेटा कि जो डबल बॉन्डेड कार्बन है ना, उस पे 2 डिफरेंट ग्रुप लगे होने चाहिए। क्या बोल गई मैं? जो डबल बॉन्डेड कार्बन है उस पे 2 डिफरेंट एटम या ग्रुप लगे होने चाहिए। क्लियर है? जैसे यहाँ पे A लगा हुआ है और यहाँ पे क्या लगा हुआ है? B लगा हुआ है। क्लियर है? ठीक है, तो मैं यहाँ पे लिख देती हूँ डबल, यहाँ पे लिखा भी हुआ है फिर भी मैं लिख देती हूँ, डबल बॉन्डेड कार्बन should have attached different group। ठीक है, बोलो हाँ के ना? Yes, ma'am. Yes, ma'am. उसके अलावा ध्यान से सुनो, आपका जो मॉलिक्यूल होगा, ध्यान से सुनना, जो ये ग्रुप्स लगे हुए हैं दैट शुड बी इन सेम प्लेन, सेम प्लेन में होने चाहिए। यहाँ पे लिख लो, ग्रुप्स शुड बी इन सेम प्लेन, ये भी लिखा हुआ है ऊपर। ठीक है, ये चीज क्लियर हो गई। पहली क्या चीज बोली है मैंने? डबल बॉन्डेड कार्बन पे 2 डिफरेंट ग्रुप होने चाहिए। दूसरा क्या बोला है मैंने कि आपका जो मॉलिक्यूल है वो किस में होना चाहिए? प्लेन में होना चाहिए। ठीक है, अगर मान लो आपके जो ग्रुप्स हैं जो रिस्पॉन्सिबल है, मतलब जिसकी वजह से आप बताओगे कि मेरा जीआई शो कर रहा है या नहीं कर रहा, अगर वो प्लेन में ही नहीं है तो आप नहीं बोल सकते हो कि वो जीआई शो करेंगे। मैम ऐसा क्यों बोल रहे हो आप? चलो देखते हैं, इधर आओ, ध्यान से देखना। देखो, अगर मान लो मेरा बेटा इन दोनों के बीच डिस्टेंस L1 है और इन दोनों के बीच में डिस्टेंस क्या है? L2 है, तो L1 कभी भी बराबर नहीं होना चाहिए L2 के। आई समझ? L1 कभी भी बराबर नहीं होना चाहिए L2। आप देख पा रहे हो डिस्टेंस? देख पा रहे हो क्या? अगर मान लो ये मेरे पास, वैसे तो मैंने ये सारी व्हाइट बॉल्स दिखा रखे हैं, कंसिडर कर लो जिसपे मैंने हाथ लगाया हुआ है वो अलग अलग है, एक व्हाइट है, एक समझ लो आप येलो है। अब मेरे को उसमें निकालनी पड़ेगी। ठीक है, तो आप देख रहे हो? चलो दिखाई देती हूँ, 1 मिनट दे दो बेटा मेरे को। देखो, देख रहे हो ये? Yes, ma'am. आप लोग देख रहे हो ये मॉलिक्यूल प्लेन में है, देख रहे हो ये ग्रुप? ये देखो प्लेन में है ये। Yes, ma'am. तो अगर मैं आपको क्या दिखा रही हूँ कि ये ऑरेंज बॉल अभी क्या है? सेम साइड पे, मान लेते हैं इसके बीच का डिस्टेंस है L1। अगर मान लो मैं इसको हटा के नीचे लगा दूं तो आप मुझे बताना इन दोनों का डिस्टेंस सेम रहा या चेंज हो गया? चेंज हो गया। Change हो गया मैम। चेंज हो गया। तो यस, जब आप जीआई देखेंगे तो ध्यान रखना है, जो ग्रुप रिस्पॉन्सिबल है जीआई, मतलब जिसको देख के आप बता रहे हो कि मैम हाँ जीआई शो करेगा या नहीं करेगा, उनके बीच में जो डिस्टेंस है वो क्या होना चाहिए? डिफरेंट होना चाहिए। अगर आप इन दोनों की बात कर रहे हो तो इन दोनों का डिस्टेंस क्या होना चाहिए? बराबर होना चाहिए। और आप क्या बोलते हो? अगर 2 सेम साइड पे लगे हैं तो आप उसको सिस बोलते हो, और डिफरेंट साइड पे, अपोजिट साइड पे लगे हुए हैं तो आप उसको क्या बोलते हो? ट्रांस बोलते हो। यानी कि आपको 3 चीजें चेक करनी है। पहली चीज क्या चेक करनी है? कि डबल बॉन्डेड कार्बन पे 2 डिफरेंट ग्रुप होने चाहिए। दूसरी चीज क्या चेक करनी है आपको? सेम प्लेन में होने चाहिए। तीसरी चीज क्या चेक करनी है? कि जो L1 और L2 है वो क्या होने चाहिए? तुम्हारे डिफरेंट होने चाहिए। क्लियर है इतना? Yes, ma'am.
ठीक है। अगर आप मान लो बीच में मिरर लगा दो, क्या ये आपस में मिरर इमेज है? नो मैम। No, ma'am. मैम No, ma'am. नहीं है ना। ये वाला ए तो यहाँ दिख रहा है, बट ये वाला ए जो है वो नीचे दिख रहा है, तो ये क्या होती है अपनी नॉन मिरर इमेजेस। ठीक है, जो सिस ट्रांस होते हैं वो आपस में मिरर इमेज नहीं होते हैं। क्लियर है जी? बोलो हाँ के ना। Yes, ma'am. बढ़िया चल रहा है अभी तक। कंडीशन Yes, समझ में आ ma'am. गई? Yes, तीन ma'am. कंडीशन आंख Yes, बंद ma'am. करके दोहराओ। क्या होता है? गिव मी थम्स अप इफ यू हैव अंडरस्टूड। क्या कंडीशन है? डबल बॉन्डेड कार्बन शुड हैव टू डिफरेंट ग्रुप, सेकेंड इज नियरली सेम प्लेन, एंड थर्ड वन इज L1 नॉट इक्वल टू L2। क्लियर है? गिरिजा, Yes, ma'am. अपेक्षा, ओके, काजल, मोनिका, ठीक है। अब आपको यहाँ पे मैं कुछ क्वेश्चंस कराती हूँ। हेडिंग डालो, इन केस ऑफ सीसी डबल बॉन्ड। इन केस ऑफ सीसी डबल बॉन्ड आपको क्या बताना है? आपको ये बताना है, जो भी मैं यहाँ पे बनाऊंगी क्वेश्चंस दूंगी, कि वो जीआई एग्जिबिट करता है या नहीं करता है। ठीक है, चलो आ जाओ। अभी तक मैंने आपको कुछ भी नहीं सिखाया, मैंने सिर्फ ये सिखाया है कि कैसे चेक करोगे कि कोई मॉलिक्यूल जीआई दिखाएगा या नहीं, बस। उसके अलावा मैंने कुछ बात नहीं किया। ठीक है, चलो मैं यहाँ पे क्वेश्चन लिख रही हूँ। बना रहे हो ना? यस मैम। इजी तो मैं देखो इतना इजी नहीं दूंगी, ठीक है, तो थोड़ा सा कॉम्प्लिकेट दूंगी, एंड ऐसे ही पेपर में भी आएंगे। चलो जल्दी से इसको प्लीज नोट डाउन कीजिए। 29 स्टूडेंट यहाँ पे हैं। कर लिया है क्या नोट डाउन? जल्दी से मुझे कंफर्म कीजिए सारे बच्चे, फास्ट। गिरजा, आर यू देयर? यस मैम। ठीक है, चलो। संचिता, हो बेटा? चलो, अगर मैं ए वाले की बात करूं, गिरिजा नहीं, गिरिजा नहीं बताएगी, शिवा, तो ए वाला क्या मुझे जीआई दिखाएगा क्या? यस मैम। वाई? क्यों दिखाएगा? मैम क्योंकि एक तो मैम डिफरेंस ग्रुप से मैम। कहाँ पे है? मैम एक साइड में एक्स लगा, एक्स नो मैम। एक कार्बन पे चेक करो। एक कार्बन Yes, जो एक ma'am. डबल बॉन्डेड कार्बन है, लेट्स से कि मैं अगर इसको पकड़ रही हूँ, इस पे दो डिफरेंट ग्रुप होने चाहिए। क्या यहाँ पे हैं? नो मैम। क्या यहाँ पे हैं बच्चों? बोलो। No, ma'am. नहीं है। No, ma'am. नो मैम। दिखाएगा, ये जीआई नहीं दिखाएगा। क्लियर है? बी वाले में देखो, अभी मैं कुछ नहीं पूछ रही हूँ कि कितने बनेंगे, सिस है, ट्रांस है, मैं बिल्कुल कुछ नहीं पूछ रही हूँ। सिंपल एक सवाल पूछ रही हूँ, जीआई दिखाएगा या नहीं दिखाएगा, दैट्स इट। अब ये बताओ, सेकंड वाला मुझे जीआई दिखाएगा क्या? Yes, ma'am. Yes, ma'am. यस मैम। क्योंकि यस मैम। इस कार्बन पे भी दो डिफरेंट ग्रुप है। ये नहीं कि एक पे चेक करोगे, दोनों पे देखो। इस वाले कार्बन पे भी दो डिफरेंट ग्रुप हैं। हमारी पहली वाली कंडीशन जो हो गई वो सेम हो गई, ठीक है, मतलब सही हो गई। उसके बाद Yes, क्या है, ma'am. CH3 को अगर आप ऊपर लगाओगे तो L1 L2 वैसे भी अलग आने ही वाला है, तो ये जीआई एग्जिबिट यहाँ पे करने वाला है। ठीक है, आ जाओ सी पे। अब सी में आपको कंफ्यूज नहीं होना है, दो डबल बॉन्ड है, जितने मर्जी एग्जामिनर डबल बॉन्ड दे, आपको सब डबल बॉन्ड के अराउंड चेक करना है कि जीआई होगा या नहीं होगा। अगर दोनों कर रहे हैं वेल एंड गुड है, अगर दोनों में से कोई एक भी कर रहा है तो पूरा मॉलिक्यूल जीआई एग्जिबिट करेगा। तो फर्स्ट यू हैव टू चेक दिस वन वाला, ये करेगा कि नहीं करेगा जीआई एग्जिबिट। गिरजा, व्हाट डू यू थिंक बेटा? करेगा? मैम वो थर्ड वाले कार्बन पे शायद नहीं करेगा। ये वाला बोल रहे हो?
देखो दो नहीं हैं, मैम, अगर मैं वो इसको 1 थर्ड कंसीडर वाला। कर लूं, इसको 3, इसको 4, इसको 5, ठीक है। तो पहले तुम लोग मुझे ये बताओ, फर्स्ट वाला करेगा क्या? नो मैम। No, No, ma'am. ma'am. नो मैम। वाई नो मैम? मैम क्योंकि क्योंकि दोनों सेम ग्रुप पे, हाइड्रोजन है ना। नहीं, दिस इज नॉट हाइड्रोजन, Oh, दिस इज sorry. मिथाइल। मिथाइल हाँ, ग्रुप, yes. मिथाइल ग्रुप। ठीक है, पेपर में आपको नहीं लिख के देगा, ना ही वो हाइड्रोजन लगा के देगा, ना ही वो मिथाइल लगा के देगा, वो ऐसे घुमा के ही देगा, ठीक है। यहाँ पे दो सेम ग्रुप हो गए, तो यानी कि ये वाला डबल बॉन्ड तो जीआई एग्जिबिट नहीं करेगा, नहीं करेगा। ठीक है। अब मैं इसको नंबरिंग को हटा रही हूँ क्योंकि मेरे लिए मैसी हो जाता है थोड़ा। ओके, नेक्स्ट वाला डबल बॉन्ड चेक करो, क्या ये दिखाएगा क्या? नो मैम, Yes, ma'am. हाइड्रोजन आ जाता है। यहाँ पे हाइड्रोजन है। इस वाले कार्बन पे चेक करो, एक हाइड्रोजन एक मिथाइल है, दो डिफरेंट ग्रुप हो गए। हाँ मैम, हाँ, ये वाला और यहाँ करेगा। पे भी देखो, इस वाले कार्बन पे एक एच है और एक ये पूरा ग्रुप है जो कि डिफरेंट ग्रुप लगा हुआ है, तो ये वाला जीआई एग्जिबिट करेगा। करेगा। सिंपल सवाल पेपर में नहीं आएंगे, क्वेश्चन आया तो इसी तरीके से ही आएगा, ठीक है। अब डी वाला चेक करो, सारे बच्चे आराम से चेक करो, टेक योर टाइम। जानवी तुम बताओगी मेरे को, ठीक है। नेक्स्ट वाला मोनिका आप बताएंगी, ई वाला। Yes, ma'am. सी ट्रिपल बॉन्ड सी के आगे तो देखना ही नहीं है तुम लोगों को, ठीक है। दोनों डबल बॉन्ड देखो। हाँ, क्या नाम है, जानवी क्या लग रहा है बेटा? मैम सेकंड वाला कार्बन करेगा। करेगा, क्यों करेगा? क्योंकि डिफरेंट ग्रुप। डिफरेंट ग्रुप है। एक तो यहाँ पे देखो एच जुड़ा हुआ है और एक ही ऊपर वाला ग्रुप हो गया। यहाँ पे भी देखो एक एच जुड़ा हुआ है, ये डिफरेंट ग्रुप हो गया, तो ये वाला करेगा क्या? ये वाला करेगा क्या, टर्मिनल वाला? नो मैम। नहीं करेगा। वाई? बिकॉज दो क्या है इसके पास, एच है, तो एक कार्बन में दो सेम ग्रुप हो गए, नहीं करेगा। दोनों में से एक भी कर रहा है तो पूरा मॉलिक्यूल आप क्या बोलोगे, जीआई एग्जिबिट करेगा। क्लियर है? ई वाला देखो, ई वाला देखो। महेश है क्या क्लास में? महेश नहीं है, ओके। प्रखर कुछ बताओ भाई, कोई तो बताओ। अंकिता? मैं इसमें इतना टाइम नहीं रुकूंगी, है ना। करेगा शो। करेगा नहीं, वो तो ठीक है, करेगा। कौन सा वाला डबल बॉन्ड करेगा शो? Second one. हाँ, बीच वाला। मैम सेकंड वाला। यस, क्योंकि यहाँ पे तो देखो दो एच हो गए, अगर एक भी कार्बन के अराउंड दो सेम ग्रुप आ जाते हैं उसको तो काटा मार दो, ये नहीं करेगा। इसमें भी देखो दो एच आ जाएंगे, ये भी नहीं करेगा, बीच वाला करेगा। यानी कि पूरा मॉलिक्यूल की अगर मैं बात करूँ तो जीआई एग्जिबिट करेगा। क्लियर है किस तरीके से देखना है? Yes, sir. ठीक है, ओके। नाउ अब आपको समझना है, एक नई चीज मैं आपको बताने वाली हूँ यहाँ पे, वो पहले आपने शायद नहीं सुना होगा, बट उसके क्वेश्चन आते हैं आयुपेक नेमिंग के साथ। क्या पूछ रही हूँ? अभी तो देखो सिस्ट्रॉन्स आप बहुत आसानी से बता देते हो कि मैम अगर लेट से कि ये तुम्हारे पास एक मॉलिक्यूल है, तो आप बोल देते हो मैम एच अपोजिट साइड है, तो अगर आप एच के रिस्पेक्ट में देख रहे हो तो आप बोलते हो कि ये ट्रांस है। अगर आप बोलते हो इसको देखते हो तो आप बोलते हो कि मैम हाइड्रोजन सेम साइड पे है तो ये सिस है ना, यही बोलते हो। ये आपके लिए बहुत आसान हो जाता है देखना। लेकिन मान लो अगर मैं आपको बोलूं बेटा एक ये है तुम्हारे पास, क्या तुम अब बता सकते हो सिस ट्रांस इस केस में? No, ma'am. नहीं बता सकते हो, क्योंकि यहाँ पे क्या हो गए हैं, इस वाले कार्बन पे भी दो अलग ग्रुप है, उस वाले कार्बन पे भी दो अलग ग्रुप है, तो ये जीआई तो दिखाएगा, नो डाउट, सारी कंडीशन फुलफिल कर रहा है। बट यहाँ पे आप सिस ट्रांस नहीं बता सकते हो, तो यहाँ पे आपका सिस ट्रांस फेल हो जाता है। यहाँ पे हम स्टडी करते हैं इजेड कॉन्फ़िगरेशन, इजेड हम नोमेनक्लेचर यहाँ पे पढ़ते हैं। मतलब इजेड का मतलब क्या हुआ,
EZ का मतलब ये होता है कि जब हमारे सामने कोई मॉलिक्यूल आएगा तो हम उस मॉलिक्यूल में जो ग्रुप्स लगे हुए हैं डबल बॉन्डेड कार्बन पे, उसको हम प्रायोरिटी देना शुरू करेंगे। किसका ज्यादा प्रायोरिटी है, किसका कम प्रायोरिटी है, और हम उस प्रायोरिटी के बेसिस पे हम डिसाइड करेंगे कि तुम्हारा कॉन्फ़िगरेशन E है या Z है। अगर मान लो दो हाई प्रायोरिटी वाले ग्रुप अपोजिट साइड आते हैं तो हम उसको बोलते हैं ई मतलब होता है इंटेजन, मतलब अपोजिट। अगर दो हाई प्रायोरिटी वाले ग्रुप सेम साइड पे आते हैं तो हम उसको क्या बोलते हैं कि वो Z कॉन्फ़िगरेशन है, जिसको हम बोलते हैं Z होता है ज़ूसामेन, जिसको हम बोलते हैं टुगेदर। आपसे कोई नाम नहीं पूछ रहा है, आपसे सिर्फ ये पूछेगा Z है या E है, Z है या E है। मैम हम कैसे बताएंगे कि कौन सा ग्रुप हाई प्रायोरिटी वाला है, कौन सा ग्रुप लो प्रायोरिटी वाला है? क्या इसके लिए कोई रूल हमें सीखने पड़ेंगे क्या? तो यस, तुम्हें इसके लिए कुछ रूल्स सीखने पड़ेंगे जिसकी हेल्प से तुम बता पाओगे कि कौन सा ग्रुप ज्यादा प्रायोरिटी पे है और कौन सा नहीं। क्लियर हुई ये वाली बात? जल्दी बताओ। यस Yes, ma'am. यस मैम यस तो ये मैम। जो रूल्स हैं वो किसने दिए थे? इसको हम सिप रूल भी बोलते हैं। ये सिप में 3 साइंटिस्ट के नाम है। सिप माने, सी माने कान, एंड आई माने इनगोल्ड, एंड पी माने प्रीलोड। मैम ये याद करने हैं क्या इन बंदों के नाम? नहीं, ये बंदों के नाम याद नहीं करने। इसको हम सिप रूल भी बोलते हैं। इन्होंने ही रूल्स दिए थे, इनके रूल्स को ही हम अच्छे से पढ़ेंगे एंड अपना क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। क्लियर है? तो पहला रूल क्या बोलता है मेरा बेटा? पहला रूल ये बोलता है, मैं एक एग्जांपल लेके तुम लोगों को समझाने की कोशिश करूंगी यहाँ पे। लेट्स से कि तुम्हारे पास ये वाला कोई कंपाउंड है, ठीक है? प्लीज ध्यान से सुनना ये, ठीक है? ओके मेरा बेटा, ये है, ठीक है? अच्छा, ओके। तो पहला रूल ये कहता है कि आपको क्या करना है, डबल बॉन्डेड कार्बन पे जाना है। जैसे मेरा मान लो ये ए है, लेट्स से ये बी है, ठीक है? तो ए वाले कार्बन पे जाओ, कार्बन के साथ देखो डायरेक्ट क्या जुड़ा हुआ है। यहाँ पे कार्बन के साथ डायरेक्ट हाइड्रोजन जुड़ा हुआ है और यहाँ पे आपका ब्रोमीन जुड़ा हुआ है। गेटिंग माई पॉइंट और नो? तो जिसका हाई एटॉमिक नंबर होगा वही क्या होगा, सीनियर होगा, यानी कि उसी की प्रायोरिटी क्या होगी, ज्यादा होगी। तो यहाँ पे आप मुझे खुद बताइए कि हाइड्रोजन और ब्रोमीन में से किसका एटॉमिक नंबर ज्यादा है? ऑब्वियस ही बात ब्रोमीन ब्रोमीन। मैंने और इसको मैंने दे दिया नंबर 2, ठीक है? क्लियर है अपेक्षा, दीक्षा? यस मैम। यस आगे आओ। अब आपको क्या देखना है? पहले फर्स्ट एटम देखना है। फर्स्ट कार्बन के साथ डायरेक्ट क्या अटैच है? यहाँ पे नाइट्रोजन। यहाँ पे कार्बन के साथ डायरेक्ट क्या अटैच है? कार्बन। तो कौन जीतेगा? ऑब्वियस ही बात है, नाइट्रोजन का ज्यादा एटॉमिक नंबर है तो इसको पहला नंबर मिलेगा और इसको दूसरा। अब देखो हाई प्रायोरिटी वाले ग्रुप, फर्स्ट और फर्स्ट आप HH करके भी लिख सकते हो। अगर आपको लिखना हाई प्रायोरिटी लो प्रायोरिटी वो भी आप कर सकते हैं। तो फर्स्ट और फर्स्ट वाला ग्रुप क्या है आप लोगों का? अपोजिट साइड है, यानी कि ये कैसी कॉन्फ़िगरेशन हो गई मेरा बेटा? ई कॉन्फ़िगरेशन, ठीक है? तो दिस इज रूल नंबर फर्स्ट। क्या करना है? पहले आपको एक डबल बॉन्डेड कार्बन पे देखना है उससे डायरेक्ट कौन सा एटम अटैच है। अगर दोनों डिफरेंट एटम्स हैं तो कैसे कंपेयर करोगे? जिसका एटॉमिक नंबर होगा वो हाई प्रायोरिटी वाला होगा, ऐसे ही दूसरे पे चेक करना है। अगर हाई प्रायोरिटी वाले अपोजिट साइड होते हैं तो E, सेम साइड होते हैं तो Z। दैट्स इट, दिस इज योर रूल नंबर फर्स्ट। क्या सबको पहला रूल क्लियर हो गया? यस मैम। यस ये लिखा हुआ है यहाँ पे, ये कुछ नहीं है, एटॉमिक नंबर को बताया हुआ है कि आयोडीन का सबसे ज्यादा, फिर ब्रोमीन, क्लोरीन, सल्फर, फ्लोरीन, ऑक्सीजन तुम्हारे काम आएगा, ठीक है? वैसे तुम्हें मालूम भी है ये चीज, ठीक है? चलो अब आता है रूल नंबर 2, नोट रूल नंबर 3, रूल नंबर 2। रूल नंबर 2 क्या कहता है? अगर तुम मान लो कार्बन से चेक कर रहे हो फर्स्ट एटम, लेकिन वो फर्स्ट एटम अब डिफरेंट ना हो के आइडेंटिकल है, मान लो कोई ग्रुप लगा हुआ है, उस ग्रुप का फर्स्ट एटम अब सेम हो गया, तो वो कैसे डिसाइड करोगे? तो आपको किस पे मूव कर जाना है? सेकेंड एटम पे मूव कर जाना है। क्लियर है कैसे? आओ, क्लियर तो क्या ही होगा जब तक एग्जांपल नहीं बताऊंगी। आ जाओ। तमनप्रीत ठीक है क्या? यस मैम। पक्का? यस मैम। ठीक है, क्वेश्चन भी करवाऊंगी, डोंट वरी। इधर आओ, इस वाले कार्बन को पकड़ो। पकड़ लिया काजल? ओम, इधर जाओ,
मैं इस पे जा रही हूँ, यहाँ पे देखो कार्बन जुड़ा हुआ है, यहाँ पे भी क्या है, कार्बन अटैच है, यानी कि ग्रुप का फर्स्ट एटम सेम है। Yes. यहाँ पे भी कार्बन है पहला, यहाँ पे भी कार्बन है। अब क्या करूंगी, मुझे यहाँ पे दिख रहा है, फिर कार्बन के बाद आगे जाओ तो यहाँ पे 2 हाइड्रोजन और 1 कार्बन है, ऐसे ही है ना, 2 हाइड्रोजन और 1 कार्बन चालू हो गया, जबकि यहाँ क्या है, 3 हाइड्रोजन है। हाइड्रोजन। तो किसको प्रायोरिटी दूं, ऊपर वाले को, नीचे वाले को? ऊपर वाले को। ऊपर वाले, शाबाश, ऊपर वाले, क्योंकि हाइड्रोजन हाइड्रोजन कैंसिल, हाइड्रोजन हाइड्रोजन कैंसिल, कार्बन जीत गया। क्लियर है? यहाँ पे देखो, यहाँ पे हाइड्रोजन अटैच है डायरेक्ट, यहाँ पे कार्बन अटैच है, तो इसी को ही मिलेगी, तो ये भी क्या हो गया आपका, ई कॉन्फिगरेशन। क्लियर है? ये भी बहुत सिंपल सिंपल बता रही हूँ, थोड़े कॉम्प्लिकेटेड भी कराऊंगी, पहले समझ लो रूल क्या कहता है। जैसे इन्होंने देखो, एक मान लो CH2Cl है, एक मान लो CH2OH है, तो किसको प्रायोरिटी मिलेगी? ऑब्वियस सी बात है, क्लोरीन वाला जीत जाएगा। फिर CH2NH2 वाला, फिर CH2CH3 वाला, जस्ट आपको एक वो बता रखा है, एक ऑर्डर समझाया हुआ है यहाँ पे। ठीक है, चलूं आगे। अब Yes. नेक्स्ट ग्रुप, नेक्स्ट रूल आता है, द हायर मास आइसोटोप इज सीनियर। क्या बोल रहा है? अगर मान लो लेट्स से हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन के 3 आइसोटोप है, ट्रिटियम, ड्यूटेरियम, हाइड्रोजन, तो जिस आइसोटोप का मास ज्यादा होगा उसी को आप क्या बोलोगे? हाई प्रायोरिटी वाला ग्रुप बोलोगे। एग्जांपल देखो, ठीक है, देखिए इस वाले कार्बन पे हो, एक हाइड्रोजन लगा, ड्यूटेरियम किसको दूंगी? जिस आइसोटोप का मास ज्यादा होगा, यानी कि ड्यूटेरियम को फर्स्ट प्रायोरिटी जाएगी। यहाँ पे देखो, इस वाले कार्बन के साथ कार्बन है, बट दिस इज कार्बन 12, ये कार्बन 14, तो हायर मास किसका? कार्बन 14 का, तो उसको जाएगी हायर प्रायोरिटी। अब 1 और 1 क्या है? दोनों सेम साइड है, तो ये क्या हो जाएगा? जेड कॉन्फ़िगरेशन। हुआ? क्लियर हो गया क्या? बताओ। यस सर। यस मैम। ये तुम्हारे रूल 3 थे, 3 रूल थे। अब आ जाओ 4th रूल पे, इस सबको कंपाइल करके सवाल करेंगे फिर हम। ठीक है, अब क्या बोलता है रूल 4th क्या बोलता है? वो बोलता है कि मान लो कोई ऐसा ग्रुप है, हाँ अपेक्षा मैम थर्ड वाला रूल रिपीट करो ना। बेटा, थर्ड में ये देखना है, जो आइसोटोप, मान लो किसी का आइसोटोप लगा होता है, लाइक हाइड्रोजन और ड्यूटेरियम है, कार्बन 12 है, कार्बन 14 है, जिस आइसोटोप का हायर मास होगा उसकी प्रायोरिटी भी ज्यादा होगी। ठीक है, अब इधर देखो, मान लो कोई ऐसा ग्रुप लगा हुआ है डबल बॉन्ड कार्बन पे, जिसके पास डबल ट्रिपल बॉन्ड है, तो उसको कैसे आप देखोगे, किस तरीके से देखोगे? ये जो लैंग्वेज लिखी हुई है ये थोड़ी सी कॉम्प्लिकेटेड है, मैं इसको अपने तरीके से समझाती हूँ। ठीक है, देखो आपकी बुक्स में क्या लिखा होता है, लेट्स से ये है, मान लो डबल बॉन्डेड कार्बन पे ऐसा कुछ ग्रुप लगा हुआ है, C डबल बॉन्ड C लगा हो सकता है ना, तो आप इसको कैसे कंसिडर करते हो? इसको कैसे कंसिडर करोगे? जैसे ही आपने एक बॉन्ड हटा दो। ठीक है, कंसिडर बता रही हूँ कैसे करना है, दिस इज रूल, मैं अपनी मर्जी का नहीं बता रही हूँ। जैसे एक बॉन्ड को हटाओगे तो एक बॉन्ड के नाम का एक कार्बन यहाँ और एक यहाँ, मतलब वैलेंसी कंप्लीट कर दी। समझ रहे हो? एक बॉन्ड को हटाया, एक कार्बन यहाँ लगा दे, एक कार्बन यहाँ, यानी कि जब डबल बॉन्ड कार्बन आएगा आप उसको किस तरीके से ट्रीट करोगे? इस तरीके से करोगे। मान लो आपके पास आ जाएगा C ट्रिपल बॉन्ड C, इसको किस तरीके से ट्रीट करोगे मेरा बेटा? देखना एक बार, डबल ट्रिपल बॉन्ड है, एक हटाओ, एक C यहाँ, एक C यहाँ, एक और है, हटाओ, एक C यहाँ, एक C यहाँ, इसको इस तरीके से ट्रीट करो। अगर मान लो आपके पास CO है तो इसको किस तरीके से ट्रीट करोगे? ध्यान से देखो, एक बॉन्ड हटाओ, O के साथ क्या करो? C लगाओ, C के साथ क्या लगाओ? O करो। इस तरीके से इसको देखना है, नजरिया इस तरीके से होना चाहिए आप लोगों का देखने का। ठीक है, जैसे मान लो तुम्हारे पास ये C ट्रिपल बॉन्ड N है, इसको कैसे देखोगे? आई होप अब समझ में आ गया होगा कि CN है, एक बॉन्ड हटाओ ये वाला, कार्बन के साथ नाइट्रोजन, नाइट्रोजन के साथ कार्बन, एक और हटाओ, नाइट्रोजन के साथ कार्बन, कार्बन के साथ नाइट्रोजन, इस तरीके से इनको देखना। ठीक है जी, तब आप बता पाओगे कि कार्बन के साथ 2 नाइट्रोजन है ना, इस नाइट्रोजन के साथ 2 कार्बन है, वो आप रिलेट करोगे। कैसे करोगे मैम? क्वेश्चन कराओगे। ठीक है, लेकिन
अब सुनो मेरी ट्रिक, मैं कैसे करती हूँ। ट्रिक नहीं है वो, ट्रिक नहीं है, सिर्फ आप लोगों के लिए एक रास्ता आसान कर देती हूँ सो दैट आप इन झंझट में ना पड़ो। मैं तो कभी नहीं पड़ती इन झंझट में। कैसे, देखो मेरा बेटा, अगर मान लो तुम्हारे सामने कार्बन ट्रिपल बॉन्ड कार्बन आ जाता है, लेट्स से तुम्हारा डबल बॉन्ड कार्बन के साथ एक ये अटैच है ग्रुप, एक ये हो सकता है, ये हो सकता है। अगर बेटा तुम्हारे बॉन्डेड एटम सेम है, बॉन्डेड एटम मतलब कार्बन के साथ कार्बन बॉन्डेड है, कार्बन के साथ कार्बन है, कार्बन के साथ कार्बन है, तो अगर तुम्हारा बॉन्डेड एटम सेम है तो तुम्हें कैसे दोगे प्रायोरिटी, ट्रिपल बॉन्ड वाले को ज्यादा प्रायोरिटी दे देना, फिर डबल बॉन्ड को, फिर सिंगल। ये तुम्हारे लिए ज्यादा बेटर रहेगा। अगर मान लो बॉन्डेड एटम सेम नहीं है, लेट्स से कि CO है और एक C ट्रिपल बॉन्ड है ना, तो कैसे करोगे, तब आप एटॉमिक नंबर के बेसिस पे जज करोगे। ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर नाइट्रोजन से ज्यादा होता है तो उसको पहले प्रायोरिटी दे दोगे। ठीक है, समझ आई क्या। मान लो ये है, यस मैम। अब कैसे दोगे प्रायोरिटी, ऑक्सीजन है हायर एटॉमिक नंबर, तो इसको आप ज्यादा दे दोगे। मान लो एक ये आपके पास C ट्रिपल बॉन्ड C और C ट्रिपल बॉन्ड N, किसको दोगे, इसको दोगे। C ट्रिपल बॉन्ड। ठीक है, और एक ध्यान रखना CHO की और COH में से COH की ज्यादा होती है, बहुत जगह यूज होते हैं इसलिए मैं बता रही हूँ। ठीक है, वैसे भी आप करके देखोगे इसी का ही ज्यादा आएगा। ये ज्यादा इजी है ना। यस। तुम्हें ना इनके पंगों में पढ़ना पड़ेगा ही नहीं, मतलब बहुत ही रेयर केस है जब तुम्हें ये चीजें देखनी पड़ेंगी अगर क्वेश्चन थोड़ा डिफिकल्ट बनाया तो एग्जामिनर ने, अदरवाइज तुम्हारा इससे काम चल जाएगा। नीट में तो चल जाता है। ठीक है, चलें अब आगे, सवाल करें क्या। यस मैम। यस मैम। चलो, हाँ मोनिका बोलो बेटा। मैम यहाँ पे आपने मैम जो एग्जांपल दिया था ना, C डबल बॉन्ड O एंड C ट्रिपल बॉन्ड N, तो ट्रिपल बॉन्ड होगा तब भी हम O को ही ज्यादा प्रायोरिटी देंगे। फिर से बोलो, C ट्रिपल बॉन्ड N लिखा है ना आपने, C डबल बॉन्ड O एंड C ट्रिपल बॉन्ड N, तो हाँ जो हाँ ये रहा। यस मैम, तब भी मैम हम डबल बॉन्ड जहाँ पे मतलब एटॉमिक नंबर वाले को ही मतलब प्रायोरिटी देंगे यस, ज्यादा। अगर मान लो तुम्हारे मैंने क्या बोला, अगर तुम्हारे बॉन्डेड एटम सेम नहीं है, लाइक C और CN, बॉन्डेड एटम सेम नहीं है ना, बिकॉज CO के साथ कार्बन के साथ जोड़ी बनी ऑक्सीजन की, इधर नाइट्रोजन की, तो ऑन द बेसिस ऑफ एटॉमिक नंबर तुम CO को मार्क करो, क्योंकि ऑक्सीजन इज हायर एटॉमिक नंबर देन नाइट्रोजन। ठीक है, यस मैम। चलो करें, क्वेश्चन करके देखते हैं। आ जाओ, ये वाला करते हैं सबसे पहले। तो ये 4 क्वेश्चन है, क्या करना है इसमें, अपने को EZ असाइन करना है। तो फर्स्ट तुम करो। वेरी गुड तमन, अक्षरा, शिवा, वेरी गुड, मोनिका, अपूर्वा, अपेक्षा, वेरी गुड, जानवी, शाबाश। प्लीज एवरीवन रेज योर हैंड, दिस इज नॉट अ रॉकेट साइंस। ठीक है, ये कोई फर्स्ट वाले में कुछ खास है भी नहीं। जो बच्चे हैंड रेज नहीं करे मतलब कुछ ही नहीं पढ़ रहे हो भाई, करो करो हैंड रेज करो। दीक्षा आप बताओ बेटा। मैम ई होगा, कैसे ई होगा, इस कार्बन पे H और CH3 तो किसको प्रायोरिटी दूं दीक्षा। मैम C वाले को। ठीक है, और इसमें से CH3 और Cl में से Cl। हाँ, तो ये दोनों तो सेम साइड हो गए। हाँ, तो ये ई कैसे हो गया दीक्षा, हो जाएगा अब। यस मैम। होगा, जल्दी में आंसर मत कीजिए। सेकंड वाला बताओ रानी। मैम ई कौन से को प्रायोरिटी दी, क्लोरीन को या CH3 को। मैम क्लोरीन को। और यहाँ पे CH3 को या H को। अरे बोलो ना बाबा। मैम फोन आ गया था। हे भगवान, का CH3 को या H को। CH3।
CH3 को। ठीक है, तो फर्स्ट प्रायोरिटी वाला क्या है आपका, अपोजिट साइड है, तो ये क्या हो जाएगा, ई हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट पे आइए, थर्ड वाला देखो, एक है CH2Cl और एक है COH। पहले तो देखो फर्स्ट वाला कार्बन है, यहाँ पे भी कार्बन है। ठीक है, आगे देखो यहाँ लगा हुआ है HHCl और यहाँ पे क्या लगा हुआ है OOH। किसको ज्यादा प्रायोरिटी मिलेगी? OOH OOH OOH। OH। कोई और भी कुछ कहना चाहता है क्या? COH ऑक्सीजन है इसीलिए। अरे बाबा इधर आओ, Cell को मिलेगी। देखो यहाँ पे कार्बन के साथ क्या है, HH और Cl जुड़े हुए हैं। मैं ये नहीं देख रही हूँ H कहाँ पे जुड़ा हुआ है, कार्बन के साथ H जुड़ा हुआ है, H जुड़ा हुआ है और Cl जुड़ा हुआ है। यहाँ पे कार्बन के साथ O जुड़ा हुआ है और OH जुड़ा हुआ है। ठीक है, अगर इसमें से एक भी आपको ऐसा बंदा मिल गया ना जिसका दूसरे वाले से ज्यादा एटॉमिक नंबर है, यहाँ पे देखो Cl आ गया भाई, Cl के आगे ऑक्सीजन की कोई मजाल ही नहीं है। आप ओवरऑल एटॉमिक नंबर नहीं देखोगे, ध्यान से सुन लो, आप ओवरऑल नहीं देखोगे कि मैम COH का तो ज्यादा एटॉमिक नंबर है CH2Cl से, नहीं नहीं नहीं, आपको एटम दर एटम देखना है। यहाँ पे एक Cl आ गया जबकि यहाँ पे नहीं है, Cl को ज्यादा प्रायोरिटी मिलेगी। ये बहुत इंपॉर्टेंट टाइप के क्वेश्चंस बन जाते हैं यहाँ पे। ठीक है, COH को प्रायोरिटी नहीं दोगे, CH2Cl को दोगे। समझ में आई ये वाली बात? यस मैम। यस मैम। यहाँ पे कैसे करोगे, यहाँ पे देखो कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन है, यहाँ पे कार्बन ट्रिपल बॉन्ड कार्बन है, तो कार्बन ट्रिपल बॉन्ड कार्बन को दोगे तो ये क्या हो जाएगा, ई हो जाएगा। ई। ठीक है, आओ ये वाला एक बार तुम करके देखो, बन रहा है क्या ये वाला सवाल? ई होगा मैम। करो करो, एक मैं तुम लोगों के लिए एक सवाल और देती हूँ। हाँ, ई आ रहा है क्या फोर्थ वाले का? यस मैम। यस मैम। अब आ गया ना समझ में? आपको ये नहीं देखना मैम कार्बन के साथ 3 ब्रोमीन, अरे बाप रे, ये देखो ना नीचे कौन है इनका बाप, आयोडीन। आयोडीन। आयोडीन लगा हुआ है, तो इसको आप प्रायोरिटी 1 दोगे। इसमें किसको दोगे, एक कार्बन ट्रिपल बॉन्ड कार्बन है, यहाँ पे देखो कार्बन सिंगल बॉन्ड है, तो यहाँ पे इसको प्रायोरिटी दोगे, तो दिस इज ई। क्लियर हुआ? यस मैम। अब मुझे ये वाला बताओ फटाफट, जो ये वाला कंपाउंड है जो मैंने नीचे बनाया है येलो कलर से, ई होगा जेड होगा? ई होगा मैम। ई कैसे होगा? जेड होगा। ई नहीं तो जेड, कुछ तो होगा। मोनिका कैसे होगा बेटा? मैम जो जेड होगा। हाँ आ रही हूँ मैं, मोनिका आप बताओ। मैम बिकॉज जो सी डबल वहाँ पे जो फर्स्ट वाला जो सी है ना, वहाँ पे मैंने उसको नाइट्रोजन वाले को दी ना, वो दिए प्रायोरिटी ना दी ना, एंड जो दूसरे वाला है ना उसमें COH वाले को दी, तो ये जेड आया। यहाँ पे देखो ना मेरे बेटा, कार्बन के साथ पहला एटम तो चेक करो, अगर पहला एटम ही ऐसा लगा हुआ है जिसका एटॉमिक नंबर ज्यादा है उसी को दोगे। अगर पहला एटम सेम है ग्रुप का, देन आपको नेक्स्ट एटम पे मूव करना है। क्लियर है? तो यहाँ पे नाइट्रोजन है, वहां कार्बन, तो नाइट्रोजन जीतेगा। ठीक है, तो ये जेड हो जाएगा। चलो आ जाओ आगे आ जाओ। अब हम पढ़ते हैं, एक सेकेंड, ओके ठीक है। नाउ हेडिंग डालो, ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म इन ऑक्साइन, डालो डालो। मुझे क्वेश्चन भी कराने थे, एक मिनट रुको। इसके भी मैंने 4 क्वेश्चन ही कराए। एक मिनट रुको बेटा, मेरे को स्लाइड ऐड करनी पड़ेगी, एक मिनट रुको, मैं भी देख लूं कि मैं और क्वेश्चंस भी लाई दे तुम लोगों के लिए। एक second। चलो
ठीक है, एक दो क्वेश्चन मेरे को और करके दिखाओ, तसल्ली मिलेगी। आ जाओ। बना रहे हो ना? यस मैम। ओके, बनाइए। हो गया क्या? फर्स्ट का ई होगा। रुक जाओ बेटा, शांति, थोड़ा सा शांति बनाए रखो। करो, ए फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ। फर्स्ट का ई होगा क्या? यस मैम। इसको आप फर्स्ट प्रायोरिटी दोगे, दिस इज सीएल, ठीक है। एंड यहाँ पे सी, एक सेकेंड, जेड होगा या ई होगा? आयोडीन हैज हायर प्रायोरिटी भाई, आयोडीन का एटॉमिक नंबर ज्यादा होगा, फ्लोरीन क्लोरीन आयोडीन। मैम जेड जेड होगा। होगा ना? यस मैम। ये क्यों बोले फिर तुम लोग? ठीक है, अब इधर देखो, इधर इधर कैसे देखोगे जेड और ई? मैम इसमें ई होगा। देखो ये वाला तो दिखाएगा नहीं जीआई, ये वाला, ठीक है। तो आपको इसकी चेक करना है। सबसे पहले ये देखो, ये CH3 है और ये CH2CH3 है, यानी कि इथाइल, तो पहली प्रायोरिटी इसको ही दोगे। इधर देखो, यहाँ पे C डबल बॉन्ड C लगा हुआ है, यहाँ पे H, तो इसको मिलेगी, तो ये क्या हो जाएगा? नेक्स्ट वाला चेक करो, थर्ड वाला। वो आपने एक तरफ ड्यूटेरियम लगाया, एक हाँ, तरफ आयोडीन लगाया। आयोडीन है। जेड हैंड रेस होगा। करो, हैंड रेस करो। जेड होगा। हाँ, मैम जेड होगा। जेड होगा मैम, जेड। ई वाला बताओ भाई, एक्सप्लेनेशन। जानवी क्या होगा? क्या लग रहा है जानवी? जानवी आवाज आ रही है? क्या यस होगा? मैम बता रही हाँ, अनुशिका? मैम ई होगा। ई होगा। फर्स्ट प्रायोरिटी आयोडीन को मिलेगी, सेकंड प्रायोरिटी ड्यूटेरियम को मिलेगी। यहाँ पे आओ, कार्बन है, पहला कार्बन है, फिर 2 H है, यहाँ पे भी 2 H है, फिर कार्बन है, यहाँ पे भी कार्बन है। अब आगे चलो, अब इस कार्बन के साथ 3 ड्यूटेरियम है, जबकि इसके साथ क्या है? 2 हाइड्रोजन और 1 कार्बन। तो कौन सा वाला जीतेगा? नीचे वाला ही तो जीतेगा भाई। यस मैम। यस। ठीक है, कार्बन आ गया ना एक, तो जीत गया वो, तो इसको मिलेगी हाई प्रायोरिटी। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? ई ई हो जाएगा। वेरी गुड अनुशिका। फोर्थ वाला देखो, फोर्थ वाला क्या होगा? बताओ। मैम जेड। जेड। ओ लग रहा यस था मैम। तुमको, कोई बात नहीं, जानते। इधर देखो, यहाँ पे आपके देखो, कार्बन कार्बन कार्बन, 3 कार्बन है, यहाँ पे 4, तो यही वाला जीतेगा। यस मैम। यहाँ पे देखो, इस वाले पे गए कार्बन, यहाँ पे आए कार्बन, फिर आगे मूव करो नाइट्रोजन, और यहाँ पे मूव करो ऑक्सीजन। ऑक्सीजन। तो कौन जीत गया फिर? ऑक्सीजन। अरे भाई, हाइड्रोजन ऑक्सीजन। होता है भाई, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? ई ई हो जाएगा, ठीक है। चलो, एक और करके दिखाना, मतलब ये थोड़ा डिफरेंट है, मैं ही बताऊंगी, पहले आप इसको उतार लो।
बहुत सारे EZ दूंगी आज तुम्हें असाइनमेंट में, टेंशन ना लो, आराम से करना घर बैठ के। मैम ये क्या दे दिया, कैसे करेंगे इसको? देख, सबसे पहले तो जो हमें सिंपल सा लग रहा है उसको देख लेते हैं। यहाँ पे आपको क्या दिख रहा है, कार्बन के साथ। ये बच्चे आप लोग ना क्लास में आते हो तो पूरा अटेंड करो भाई, ऑर्गेनिक में क्लास छोड़ने का मतलब है कुछ समझ नहीं आएगा फिर, मतलब ज्वाइन कर तो 25-25 3-4 ऐसे भाग जाते हो। इधर देखो, कार्बन के साथ जुड़ा हुआ है ड्यूटेरियम, यहाँ पे हाइड्रोजन है, तो ड्यूटेरियम को पहले प्रायोरिटी दोगे आप? यस यस मैम। यस मैम। ठीक है, आगे बढ़ो। अब मैम यहाँ पे हम कैसे बताएंगे किसको प्रायोरिटी दें, यहाँ पे तो कुछ हमें पता नहीं चल रहा है ना। तो यहाँ पे क्या करेंगे, इधर आओ, यहाँ पे ध्यान से देखना, जो ये कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन है, यहाँ पे अगर मैं बात करूँ ये E कॉन्फ़िगरेशन है और ये Z है ना, बता सकते हो ना आप, Z बोल दो या सिस बोल दो, ठीक है, Z है क्योंकि 2 हाइड्रोजन सेम साइड पे हैं। अब आपको क्या करना है मेरा बेटा, जो Z वाला होता है ना उसको ज्यादा प्रायोरिटी मिलती है जब हम दोनों को कंपेयर कर रहे होते हैं, या आप बोलो सिस को ज्यादा प्रायोरिटी मिलती है ट्रांस वाले से। अब यहाँ पे देखो, कार्बन के साथ एक ऐसा ग्रुप है जिसकी E कॉन्फ़िगरेशन है, एक ऐसा ग्रुप है जिसकी Z है, तो किसको ज्यादा प्रायोरिटी मिलेगी? जेड को। तो अब देखो, हाई प्रायोरिटी वाले क्या है, अपोजिट साइड है, तो ये क्या हो जाएगा तुम्हारा ई। चांसेस आर वेरी रेयर कि इस टाइप से क्वेश्चन तुम्हें पूछा जाए, बट अपन क्या करते हैं, एक लेवल थोड़ा सा आगे चलते हैं, ठीक है। हाँ हाँ बोलो मैम, ये फिर से समझाना। मैं ये बोल रही हूँ मेरा बेटा कि अगर तुम ऐसे केस में फंस गए, तुम्हें ये तो पता है ये ऊपर वाला E है, नीचे वाला Z है, तो अब Yes. आपको ये देखना है कि कैसे प्रायोरिटी करोगे। तो जो Z वाला है वो ज्यादा प्रायोरिटी वाला होगा, यानी कि जो ये वाला ग्रुप है तमनप्रीत, वो हाई प्रायोरिटी वाला होगा ऊपर वाले से। तो फर्स्ट और फर्स्ट हाई प्रायोरिटी वाले अपोजिट साइड हो गया, तो इसकी कॉन्फ़िगरेशन क्या आ जाएगी, पूरे मॉलिक्यूल की E कॉन्फ़िगरेशन आ जाएगी। क्लियर है? यस मैम। ठीक है, अब हेडिंग डालो केस 2। केस 2 हमारा क्या है, कहाँ पे हम देखेंगे GI इन C डबल बॉन्ड N एंड C डबल बॉन्ड O, इसमें हम GI देखेंगे, ठीक है। जैसे ये है तुम्हारे पास, इसमें भी रिस्ट्रिक्टेड रोटेशन होगी। अब तुम्हें इसमें बताना है क्या GI एग्जिबिट करेगा क्या। पहले तो ये चेक करो कि नाइट्रोजन के साथ 2 ग्रुप लगे हुए हैं, लोन पेयर को भी आपको एज ए ग्रुप ही मान के चलना है, ठीक है। तो हाँ मैम ये तो अलग है। कार्बन के साथ देखो क्या अलग ग्रुप है, यस मैम, एक CH3 और एक इथाइल है, तो अलग है, तो ये GI एग्जिबिट करेगा, ठीक है। एक और एग्जांपल ले लेते हैं, तुम मुझे बताना ये करेगा क्या। यस मैम। कितनी जल्दी मैम बोलते हो। मैम वो क्या लिखा है, ET? ET ये C2H5 है नीचे। मैम ET क्या है? इथाइल, अच्छा ओके मैम। ET तुम्हारा इथाइल होता है, Me तुम्हारा मिथाइल होता है, ठीक है। तो पेपर में चांसेस कम है कि वो आपको CH3 लिख के दे, वो आपको Me या ET लिख के देगा। बताओ करेगा या नहीं करेगा। यस मैम लोन पेयर का कैसे देखते हैं? कैसे भी नहीं, अब बस ये देखो नाइट्रोजन के साथ एक लोन पेयर अटैच और एक OH अटैच है। ओके मैम। कार्बन के साथ चेक करो, मैम डिफरेंट है, नहीं सेम है। अरे बाबा इथाइल और C2H5 एक ही तो बात होती है। यस मैम। बोलो ना Yes, फिर ma'am. लोग, तुम लोग GI नहीं करेगा। तुम तो पहले ही लेक्चर में ऐसे शो करो मैम ऑर्गेनिक क्या ही हो रहा है यहाँ पे। अभी तो 3.5 महीने का है भाई अपना ऑर्गेनिक का कोर्स। ये वाला बताओ मेरे को, C वाला करेगा कि नहीं करेगा। करेगा मैम मैम, करेगा। करेगा नहीं मैम। करेगा, करेगा। ओके नेक्स्ट हेडिंग डालिए, ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म इन ऑक्साइम। व्हाट इज ऑक्साइम। ऑक्साइम क्या होता है भाई, सुना है कभी। ऑक्साइम क्या होता है, अगर मान लो तुम कोई वैसे हम ये करेंगे रिएक्शन एल्डिहाइड कीटोन में, बहुत सारी रिएक्शन कराऊंगी।
अगर तुम हाइड्रोक्सिलअमीन के साथ रिएक्शन कराते हो, कोई कार्बोनिल कंपाउंड है, कीटोन, एल्डिहाइड, उसकी आप रिएक्शन कराते हो हाइड्रोक्सिलअमीन के साथ, तो वहां से क्या निकाल दो आप, पानी निकाल दो। तो जैसे ही आप पानी निकाल दोगे तो क्या बनेगा, C डबल बॉन्ड NOH। अब यहाँ पे C डबल बॉन्ड N आ गया, रिस्ट्रिक्टेड रोटेशन है तो वो GI एग्जिबिट करेगा। कंडीशन क्या होनी चाहिए, वही सेम, डबल बॉन्ड के अराउंड डिफरेंट ग्रुप होने चाहिए, प्लेनर होना चाहिए। ठीक है, तो इसमें हम दो पढ़ते हैं, एक तो हम पढ़ते हैं एल्डो एग्जाइम, एल्डो कहां से आया, एल्डिहाइड से। एक हम पढ़ते हैं कीटो एग्जाइम, ये कहां से आया, कीटो आया कीटोन से। एल्डिहाइड में आपको पता है क्या होता है, एक H होता है और एक कोई भी एल्काइल ग्रुप होता है। कीटोन में क्या होता है, दोनों ही एल्काइल ग्रुप होते हैं। अब ये मत बोलना मैम नहीं पता, नहीं पता तो पढ़ के आना कल। ये एल्डिहाइड कीटोन तुम्हें 10वीं क्लास में पढ़ा दिया जाता है ना? अरे हाँ, यस मैम। एकदम ब्लैंक हो के आए हो क्या आज क्लास में? मुझे तो यही लग रहा है, इतने दिनों बाद क्लास लग रही है, सारे ब्लैंक बैठे हो। भाई दिमाग खोल के बैठो भाई, ऑर्गेनिक में मैं बता दे रही हूँ आप लोगों को। अब एल्डो एग्जाइम में क्या होगा, इधर देखो, आपका एक होगा H और एक होगा R, भी हो सकता है कोई और H भी हो सकता है। R कोई भी एल्काइल ग्रुप हो सकता है आपका, मिथाइल हो सकता है, प्रोपाइल, आइसोब्यूटाइल, नियोपेंटाइल, एनीथिंग। ठीक है, अच्छा, और कीटो एग्जाइम में क्या होगा, कीटो एग्जाइम में तो दोनों में ही क्या होगा, दोनों ही एल्काइल ग्रुप लगे। ठीक है, तो एल्डो एग्जाइम, कीटो एग्जाइम। ठीक है, आओ एग्जाम्पल से समझाती हूँ, पहले समझाने दो, अभी मैंने कुछ समझाया ही नहीं। आओ देखो, अगर मान लो तुम्हारे पास ये है, कैसे चेक करोगे, यहाँ पे कैसे बताओगे सिस है या ट्रांस है, ई है या जेड है, कैसे बताओगे? यहाँ पे हम बताते हैं मेरा बेटा सिन और एंटी। क्या बताते हैं हम, सिन और एंटी। सिन क्या होता है, जब दो ग्रुप सेम साइड पे हो, एंटी क्या होता है, डिफरेंट। अब किसके रिस्पेक्ट में सिन, आपको यहाँ देखना होता है एग्जाइम के केस में, एल्डो एग्जाइम के केस में OH और H की पोजीशन। अगर OH और H सेम साइड पे हैं तो आप उसको बोलते हो सिन। सिन, ये बहुत आगे वर्ड यूज होंगे जब मैं आप लोगों को हेलो एल्केन एंड हेलो एरीन कराऊंगी। अगर मान लो तुम्हारा OH और H का एंटी रिलेशन है तो आप उसको क्या बोलोगे, वो क्या है आपस में, एंटी। समझ में आई ये वाली बात, बताओ? यस मैम। यस मैम। कुछ मुश्किल था क्या इसमें? शिवा, अनिरुद्ध, नो प्रखर, मैम। गिरिजा, नो मैम। ऋषभ, नो मैम। ये तो था एल्डो एग्जाम का, बहुत ही सिंपल, वो बोलते हैं ना बिल्कुल आसान सवाल बनाना है एग्जामिनर को तो बना सकता है। यहाँ से सिर्फ आपको OH और H की पोजीशन देखनी है। इफ दे आर ऑन सेम साइड देन यू कैन कॉल एज सिन, अगर अपोजिट साइड है तो OH और H तो आप बोलो एंटी। कीटो में कैसे देखेंगे, इसमें थोड़ा सा ध्यान से देखना पड़ेगा। मान लेते हैं लेट से कि यहाँ पे आपका वही है CN है, ठीक है। नाइट्रोजन पे तो देखने की जरूरत ही नहीं है, वो तो भैया एक लोन पेयर तो होगा ही होगा उस पे, वो तो वैसे ही अलग होंगे ग्रुप। मेन आपको कार्बन पे चेक करना है। मान लो एक यहाँ पे मिथाइल लगा हुआ है और एक यहाँ पे इथाइल लगा हुआ है। नाउ हाउ विल यू चेक? अब आपको क्या देखना है ना, आप ये देखो आप किसके रिस्पेक्ट में देख रहे हो। लेट्स से कि अगर आप OH और इथाइल के आपस रिस्पेक्ट में देख रहे हो तो OH के साथ इथाइल है, यानी कि इथाइल और OH आपस में क्या सिन है, यही मतलब है ना। तो इसको आप क्या लिखोगे, सिन। किसके रिस्पेक्ट में सिन है, इथाइल। इथाइल। फिर आगे क्या लिखोगे, मिथाइल ऑक्साइड, ऐसे। ठीक है, अगर मान लो आप मिथाइल और OH को देख रहे हो तो क्या लिखोगे, OH और मिथाइल में कैसा रिलेशन है, एंटी। तो यहाँ पे आप क्या लिखोगे, एंटी मिथाइल इथाइल ऑक्साइड। बोलो हाँ के ना, कुछ मुश्किल है तो बताओ। ये नोमेनक्लेचर है। नहीं, इसको लिखने का तरीका है, क्योंकि आप इसमें ऐसे सिन और एंटी नहीं बता सकते ना। ऊपर वाले में तो OH और H को देख रहे थे, अब कीटो में क्या है, दोनों ही एल्काइल ग्रुप है, तो उसको लिखने का तरीका ही होता है। ठीक है, मैं फिर रिपीट कर रही हूँ। अगर मान लो आप इथाइल और OH को देख रहे हो तो आपको दिख रहा है OH इथाइल सेम साइड पे है, ठीक है। आपस में कैसा रिश्ता है, सिन वाला रिश्ता है। तो सिन के साथ क्या लिखोगे आप, जो OH के बिल्कुल साइड पे होगा, एडजेसेंट पोजीशन पे होगा, इथाइल। मिथाइल ऑक्साइड ऐसे लिख दो। अगर मान लो आप मिथाइल और OH को देख रहे हो तो क्या लिखोगे, OH और मिथाइल में कैसा रिश्ता है, एंटी का। तो एंटी, कौन एंटी,
OH के रिस्पेक्ट में कौन एंटी है? मिथाइल, और इथाइल मिथाइल। और थाइमोस को एसिड। पेपर में नहीं आएगा ये, 0.001% चांसेस है ये पेपर में। ज्यादातर C डबल बॉन्ड C वाले सवाल आते हैं, ठीक है। लेकिन हाँ, मैंने आपको सिखा दिया है कि इस तरीके से आपको करना है। अब सवालों की नहीं, अभी बारिश होगी, एक बार और कर लेते हैं। एक मिनट मुझे चेक करने दो, कुछ रह तो नहीं गया आप लोगों का? नहीं, ऑलमोस्ट कवर्ड है सब कुछ। आगे आओ, ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म इन एजो कंपाउंड। सुना है सबने एजो कंपाउंड? एजो मतलब क्या होता है? एन डबल बॉन्ड, ठीक है। अब तो मुझे खुद बताओ, एक नाइट्रो 3 बॉन्ड बनाता है और एक तो इसके पास लोन पेयर होगा ही होगा, और एक कोई ग्रुप तो होगा ही होगा, या हाइड्रोजन लगा लो। तो मतलब आपको दिख रहा है, एजो कंपाउंड्स तो हमेशा ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म दिखाएंगे। दिख रहा है आपको? देख लो, हर बार क्या होगा, नाइट्रोजन के साथ 2 डिफरेंट ही होंगे, एक लोन पेयर तो होगा ही होगा। बोलो। यस मैम। अब इसको कैसे बताओगे? अगर दोनों लोन पेयर हो या सेम साइड पे तो सिन, अगर डिफरेंट साइड पे तो एंटी। क्लियर हुई ये वाली चीज? यस मैम। यस मैम। यानी कि एजो कंपाउंड्स तो क्या दिखा रहे हैं? ऑलवेज शो GI, ठीक है। यस मैम। चलो 10-12 मिनट क्वेश्चन करते हैं। अब मैं तुम्हें प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कराऊंगी जेई के और नीट के, क्योंकि नीट में बहुत ज्यादा मैंने कहा ही था सवाल नहीं आए हुए, तो मैंने जेई के भी यहाँ पे ढूंढ लिए हैं, ठीक है। चलो, पहला क्वेश्चन तुम्हारे स्क्रीन के ऊपर। डोंट एक्सपेक्ट कि इजी क्वेश्चन आएगा, वो इस तरीके से सवाल पूछता है। आपको आयुपेक नेमिंग भी आनी चाहिए इसके लिए। आपको बताना है इनमें से कौन जीआई दिखाएगा। फटाफट से स्ट्रक्चर बनाओ इनके। ओम, संचिता, अनामिका, अक्षय, करो। मैंने सिर्फ तुम्हें कॉन्सेप्ट समझाया, क्वेश्चन इस तरीके से आते हैं। तुम देख ही रहे हो PYQ है ये। जानवी बता बेटा। कर रही हूँ। ठीक है, करो। आता है ना पेंटुइन बनाने, या नहीं आता? आता है यस मैम। चलो, आता है मैम। वेरी गुड, आता है तो बहुत अच्छी बात है। चलो करो। जल्दी करो, आगे भी पढ़ना है मेरा बेटा, जल्दी करो। हुआ भाई? इतना टाइम तुम नीट में लगाओगे, आधा पेपर छूट जाएगा। शिव बता बेटा। मैम 4 मिथाइल पेंटोइन। यस, वेरी गुड। 4 मिथाइल पेंटोइन, यही स्ट्रक्चर जो मैंने यहाँ पे बना रखा है। हाउ मेनी ऑफ यू जिसको आयुपेक नेमिंग नहीं आती है? बाकी सारे हाथ नीचे कर लो। बस वही बच्चे बताओ जिनको नामकरण ही नहीं आता है, मतलब जिनको ये समझ में ही नहीं आया। एंड डोंट बी हेजिटेट, नहीं आता तो मैं आपको सोल्यूशन बताऊंगी उसका। जिसको लिखने ही नहीं आता मिथाइल पेंटुइन क्या है, मिथाइल पेंटवानिन क्या है। ओके, काजल और शिवा को नहीं आता है, चांदनी को भी नहीं पता है, प्रखर को भी नहीं पता है, ठीक है। इट मीन्स आप लोगों ने मेरी GOC वाली क्लासेस अटेंड नहीं करी थी।
जो मैंने ली थी आप लोगों की, अगर याद हो तो ली थी ना मैंने, ब्रिज कोर्स में ली यस थी। मैम। यस मैम। ठीक है, चलो तो पहला काम ही तुम्हारा ये, फिर तो कोई फायदा नहीं है तुम लोगों को ऑर्गेनिक अभी स्टार्ट स्टीरियो आइसोमेरिज्म में नहीं पढ़ोगे तुम, फिर पहले आयुपेक नेमिंग करके आओ। अभी तो चलो ठीक है, बैठे रहो, कल तक हो जाएगा। जो मैंने जीओसी के याद होगा तुम लोगों को, ब्रिज कोर्स में तुम लोग आए होगे तो वहां पे मैंने आयुपेक नेमिंग कराई थी तुम लोगों को। यस वहां पे मैंने आपको दिखाया था कि किस तरीके से आप लिखते हो, किस तरीके से नामकरण करते हो, तो वो पढ़ के आओ, तभी आप ये वाला टॉपिक कर पाओगे, अदरवाइज नहीं कर पाओगे। इसलिए तो चिल्ला चिल्ला के बोल रही थी बेटा वो पढ़ लो, जीओसी पढ़ लो, वो तभी बोल रही थी। ठीक है, तो उसके बिना नहीं आ पाएगा। जानवी क्या आ रहा है? सेकंड आ रहा है। सेकंड आ रहा है, खुल के बोलो ना। सेकंड आएगा, देखो कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन के साथ, देखो इस वाले डबल बॉन्ड कार्बन पे 2 डिफरेंट ग्रुप है, एक ये रहा और एक ये पूरा, इस पे भी एक ये रहा और एक ये रहा, तो यानी कि ये जीआई दिखाएगा। तो यानी कि आंसर क्या हो जाएगा मेरा बेटा? ऑप्शन बी। ऑप्शन बी। सी और डी तो वैसे भी नहीं होगा ना, क्योंकि देखो ना पेंट 1 इन है। ठीक है, तो यहाँ पे तो देखो 2 हाइड्रोजन वैसे ही लग जाएंगे, तो वो वैसे भी नहीं दिखाएगा। तो इसका आंसर क्या होने वाला है? बी होने वाला है। चलो आगे, ये वाला क्वेश्चन करिए। हाँ, फर्स्ट वाला क्यों नहीं दिखाएगा? फर्स्ट वाला क्यों नहीं होगा? आइए, 1 2 3 4 5 2 पे ही मिथाइल है। इस वाले डबल बॉन्ड कार्बन पे ये भी मिथाइल, ये भी मिथाइल, 2 सेम ग्रुप हो गए ना। यस। ठीक है, चलो आगे ये वाला करो। अमंग द फॉलोइंग कंपाउंड ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म इज एग्जिबिटेड बाय। इसलिए तो मैं कहती हूँ तुम लोग मेरी बातें सीरियस लेते ही नहीं है, तुम्हें लगता है मैम तो बोल रही है ऐसे ही, कुछ नहीं होगा। हर चीज के पीछे कुछ ना कुछ रीजन होता है बोलने का, ऐसे नहीं कुछ बोल देती मैं तुम लोगों को। अब जीओसी नहीं कर रहे हो, सफर करोगे बेटा, अब क्या करो, इससे बेटर है जीओसी पढ़ो। बाकी सबको आता है क्या जिन्होंने हैंड रेज नहीं किया आयुपेक नेमिंग? यस मैम। आता होगा। ठीक है, चलो ये इसमें बताओ कौन करेगा जीआई एग्जिबिट? दिस इज माय फेवरेट क्वेश्चन। वेरी गुड गिरिजा, शाबाश। बेटा थोड़ा सा जल्दी करना पड़ेगा आप लोगों को। मैम इसमें जहाँ पे डबल बॉन्ड है तो एक साइड तो कार्बन पे पता लग जाएगा 2 डिफरेंट ग्रुप है, पर मैम बाकी कार्बन पे तो रिंग ही अटैच है ना। कोई बात नहीं, रिंग में घूमो। गिरिजा आप, चलो मैं करा दूं, गिरिजा आप बताओ। मैम ऑप्शन बी। ऑप्शन बी। मोनिका? ऑप्शन बी ही लग रहा है। ऑप्शन बी। इधर आओ, यहाँ पे देखो सी सी डबल बॉन्ड सी है, यहाँ पे तो 2 हाइड्रोजन है, हटा दो इसको तो देखो। ठीक है, आगे आओ, यहाँ पे देखो चलो पहले ये डी वाला कर लो। सी डबल बॉन्ड पे क्या है, यहाँ पे देखो एक HCl है, इस पे तो 2 डिफरेंट ग्रुप है। अब पूरे रिंग में घूमना है तुम्हें। यहाँ पे आओ कार्बन, यहाँ पे जाओ फिर कार्बन, सेम, यहाँ आओ सेम कार्बन, यहाँ आओ सेम, यहाँ पे आओ कार्बन, यहाँ पे भी आओ कार्बन, कोई डिफरेंट ग्रुप हमें नहीं मिला, तो ये भी जीआई एग्जिबिट नहीं करेगा। यहाँ पे आओ, ये H और Cl अलग है, ठीक है, यहाँ पे आओ कार्बन, यहाँ पे आओ कार्बन, आगे आओ, कार्बन पे क्या है, मिथाइल है, यहाँ पे भी कार्बन पे मिथाइल है, यहाँ पे आओ कार्बन, यहाँ पे भी कार्बन, यानी कि यहाँ पे भी कोई अलग चीज हमें नहीं मिली, तो जीआई नहीं दिखाएगा। आगे आओ, यहाँ पे देखो कार्बन है ना, 2 हाइड्रोजन है कार्बन पे, यहाँ पे भी आओ 2 हाइड्रोजन है, फिर आओ इस वाले कार्बन पे क्या मिला, एक मिथाइल और एक हाइड्रोजन, जबकि अब यहाँ पे आएंगे तो मुझे 2 हाइड्रोजन मिलेंगे, हो गया ना अलग अलग रास्ता। तो यहाँ पे क्या करेगा, एग्जिबिट करेगा। इस तरीके से देखना। एक क्वेश्चन मैंने ऐसा असाइनमेंट में भी दिया है, वहां पे भी करके देखना, बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है, हालांकि जेई में आया था बट बहुत अच्छा क्वेश्चन है, नीट में भी आया था एक इस टाइप का क्वेश्चन, बट वो थोड़ा सा इससे इजी था। ठीक है, अगर मान लो वो इस तरीके से घुमा दे तो भी कोई दिक्कत नहीं है, तो भी आप कर सकते हो।
ठीक है, ये वाला करो। Which of the following compound will exhibit geometrical isomerism? This is your NEET previous year. इसमें कौन GI दिखाएगा? शाबाश, हैंड रेज कीजिए। वेरी गुड गिरिजा, वेरी गुड तमनप्रीत, अरे वेरी गुड अपूर्वा। अच्छा तमनप्रीत ने नहीं किया, ठीक है। वेरी गुड तमन, शाबाश मोनिका, अपेक्षा, बहुत ही बढ़िया बेटा, बहुत ही बढ़िया। यही क्वेश्चन आएंगे पेपर में, इसी टाइप के सवाल आएंगे। और करो, अक्षरा, दीक्षा, सिद्रा, अंकिता, जानवी। हुआ जानवी? नो मैम। क्यों, स्ट्रक्चर नहीं बनाना आ रहा है क्या? वो आ गया। क्या आ गया? क्या होगा तमनप्रीत? मैम ऑप्शन ए। ऑप्शन ए। अपूर्वा? हम ऑप्शन ए। ऑप्शन से कहाँ से आ रहा है? गिरिजा? मैम सी आ मैम रहा है। ऑप्शन सी, जानवी? 1 सी फिनाइल आई। 2 ब्यूटीन। पहले ए देख लेते हैं, जिन बच्चों का ए आया है। बेटा इधर देखो, 1 2 3 4। 1 पे क्या है, डबल बॉन्ड है। 2 पे फिनाइल है, मैं पीएच लिख रही हूँ। बेटा यहाँ पे तो 2 हाइड्रोजन है ना, ये तो वैसे ही नहीं दिखाएगा। यस मैम। जब तुम सी वाला ड्रॉ करोगे तो वो इस तरीके से बनेगा। अब यहाँ पे देखो एक एच है और एक CH3 है, यहाँ पे भी एक एच है और ये पूरा डिफरेंट ग्रुप है, तो ये यस। GI। ठीक है, तो हाँ आई नो टाइम लग सकता है बनाने में, बट बनाना सही, गलत मत करना। तो 1 फिनाइल 2 ब्यूटीन इज द करेक्ट वन। ओम हो गया बेटा तेरा? ये वाला करो जल्दी से। अच्छे से रिवाइज करना। आज की जो क्लास, मैंने बहुत ज्यादा कुछ क्या ही बताया आज, मैंने सिर्फ यही सिखाया कौन GI एग्जिबिट करता है कौन नहीं करता, वो तो कुछ सिखाया ही नहीं है मैंने आज। इसमें आपको बताना है कौन सा डबल बॉन्ड GI नहीं दिखाएगा। ध्यान से देख लो, नॉट पॉसिबल, मैंने पहले ही कहा था हाईलाइट करना आपको इन वर्ड्स को, नॉट पॉसिबल। और मैं इसके अब जितने भी ऑर्गेनिक के चैप्टर होंगे मैं खुद असाइनमेंट्स बना के दूंगी उनके तुम लोगों को, और प्लीज टेक इट वेरी सीरियसली। वेरी गुड जानवी, वेरी गुड गिरजा, क्या बात है। तमनप्रीत, शाबाश मोनिका। भाई यहाँ पे मेरे को बॉयज का हैंड रेज दिखता ही नहीं, क्यों भाई? सिर्फ गर्ल्स को पढ़ाती हूँ मैं यहाँ पे। हाँ शिवा बता बेटा। ऑप्शन बी आएगा। ऑप्शन बी मतलब फर्स्ट? यस फर्स्ट। यस मैम। देखो यहाँ पे शाबाश, ये हुई ना बात। यहाँ पे देखो 2 सेम मिथाइल ग्रुप है ना। बाकी में चेक करो, सब में अलग अलग है। यहाँ पे चेक करो, ये अलग, ये पूरा अलग, ये अलग, ये पूरा अलग, इसमें भी अलग, इसमें भी अलग। ध्यान से चेक करना, ठीक है। सब में डबल बॉन्डेड कार्बन पे 2 ग्रुप डिफरेंट लगे होंगे, ठीक है। तो सिर्फ फर्स्ट वाला ऐसा आएगा जिसमें GI पॉसिबल नहीं है। ये तुम्हारा होमवर्क है मेरा बेटा, क्योंकि मुझे एक टॉपिक और कराना है छोटा सा, ये कर लेना और मुझे इसका आंसर डाउट सॉल्विंग ग्रुप में देना है तुम लोगों को, ठीक है। यस मैम। आज रात को सोने से पहले। ओके मैम। चलो अब हेडिंग डालो साइक्लोएल्केन। साइक्लोएल्केन बहुत ही सिंपल है, इसकी मैं आपको एक अच्छे से वो बताऊंगी इसका
तरीका करने का। साइक्लोएल्केन्स में अभी मैंने आपको दिखाया था, इधर आओ, कि आपके रिंग के केस में भी अब क्या है, एक कार्बन को फिक्स करो, नहीं घुमा पा रहे हो, तो यहाँ पे भी जीआई एग्जिबिट ज्योमेट्रिकल आइसोमरेज में दिखाता है। अब कंडीशन क्या है उसके लिए, आओ, इसके लिए कंडीशन क्या है मेरा बेटा, आपको ध्यान रखना है, जो भी आपके साइक्लोएल्केन्स होंगे एटलीस्ट 2 कार्बन पे डिफरेंट ग्रुप होने चाहिए, तभी वो जीआई दिखाएगा, अदरवाइज वो नहीं दिखाएगा। जैसे अगर मान लो मैं तुम्हारे सामने सिंपल ये बना रही हूं, अब तुम्हें पता है इसका मतलब क्या है, हाइड्रोजन ही है, एक ऊपर, इस तरीके से हम दिखाते हैं साइक्लिक स्ट्रक्चर में, एक हाइड्रोजन ऊपर एक नीचे, एक ऊपर एक नीचे, यही लगा हुआ है, हाइड्रोजन ही लगा हुआ है, मेरे को बताओ। यस मैम। ठीक है, यस मैम। अब तुम मुझे बताओ, क्या तुम यहाँ पे सिस ट्रांस बता पाओगे? नहीं बता पाओगे। नो मैम। सारी जगह एच है भाई, कंपेयर किसको करोगे, तो यहाँ पे जीआई नहीं शो हो सकता, जीआई यहाँ पे नहीं हो सकता। अगर मान लो तुम्हारा लेट से कि एक कार्बन पे 2 सेम ग्रुप लगा दिए मैंने ए और यहाँ पे सारी जगह एच एच है, क्या तुम बता सकते हो? नो मैम। सोच लो सारे बच्चे, बता सकते हो क्या? नो मैम। दिखाऊं क्या तब स्ट्रक्चर? मैम ये सिंगल बॉन्ड है ना इसके भी? हाँ हाँ सिंगल बॉन्ड है, ये देखो, ये इस तरह का है, ये पर्पल वाली बॉल क्या है, आपके ए हैं दोनों, बाकी सारे देखो हाइड्रोजन है। अरे हाइड्रोजन कहाँ गया, अरे बाबा कहाँ गया हाइड्रोजन, रुको एक बार, हाइड्रोजन कहाँ गया मेरा, निकल गया। ठीक है, ये देखो, ठीक है, अब देखो ये जो पर्पल है, आप क्या बता सकते हो क्या इसमें सिस ट्रांस? नहीं बता सकते हो। अगर मैं इस पर्पल की बात करूं, ये देखो, या मैं ऐसे घुमा देती हूँ, देखो ये वाला पर्पल, ये वाला व्हाइट के सिस में है, ये वाला पर्पल इसके भी सिस में है, घुमा दो कोई फर्क ही नहीं पड़ेगा, आप सिस ट्रांस यहाँ पे बता ही नहीं सकते हो। क्लियर हुआ ये वाली बात? अगर मान लो मैं एक कार्बन पे 2 डिफरेंट ग्रुप लगा देती हूँ, क्या तब बता सकते हो क्या? एक कार्बन पे यस बता सकते हो? नो मैम। सोच लो बेटा, बेटा आराम से सोच लो, तुम्हें वैसे भी 5 मिनट, वैसे तो क्योंकि आधा तो मैं तुम्हें ज्ञान ही देती हूँ, 1-1.25 घंटे में से 10 मिनट। ये लो, ये बन गया, देखना एक बार, इसको मैं ऐसे करके दिखा रही हूँ, देखो 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 देखो, पहले ऑरेंज वाली बॉल को पकड़ो, ये इसके सिस में है, यस है ना? यस मैम। ठीक है, ठीक है, अच्छा, और ये जो पर्पल वाली बॉल है, ये नीचे वाले इसके सिस में है, ठीक है। मान लो मैं इसको घुमा देती हूँ, बताओ कुछ चेंज हुआ क्या? बिल्कुल सेम वही आ गया, यस मैम। ट्रांस यहाँ पे नहीं बता पाओ। नहीं बता। इसलिए तो मैंने बोला साइक्लोएल्केन के केस में एटलीस्ट 2 कार्बन पे डिफरेंट ग्रुप होने चाहिए, तब तुम बता सकते हो। समझे कि नहीं समझे? यस मैम। यस मैम। कैसे? आओ 1 मिनट दो मेरा बेटा, देखो, अब देखो है ये, मान लो ये ए है, रुको मैं ये वाला लगा, देखो दो ये पर्पल बॉल जो दिखाई दे रही हैं वो ए को रिप्रेजेंट कर रही है। अभी ये दोनों क्या है, सेम साइड पे, इसको मैं अगर नीचे लगा दूं तो ट्रांस हो जाएगा वो आपस में, यस ये चीज एग्जिबिट करेगा। और इसके कितने पॉसिबल होंगे? इसको एक तो तुम सिस पे लगा सकते हो, सिस पे कैसे लगाओगे? आपने सुना है वेज और डैश, सुना होगा? यस मैम। वेज मतलब Yes, क्या होता है? ma'am. टुवर्ड्स द ऑब्जर्वर, डैश मतलब होता है अवे फ्रॉम ऑब्जर्वर। अगर आप दोनों को वेज पे लगा रहे हो मतलब दोनों सेम साइड पे हैं, अगर आप दोनों डैश लगा रहे हो तो भी सेम साइड पे, तो तुम्हारी मर्जी है, सिस को तुम्हें 2 वेज से दिखाना दिखा दो, 2 डैश से दिखाना, 2 डैश से दिखा दो। तो एक तो ये पॉसिबल है, और एक कौन सा पॉसिबल है कि जब आप दोनों को किस पे लगा दोगे, ए और ए को ट्रांस पे लगा दोगे, यानी कि एक वेज और एक डैश, तो यानी कि मेरा बेटा क्या 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 एक सिस बनेगा और एक ट्रांस, तो यहाँ पे जीआई कितने पॉसिबल है? 2। क्लियर हुआ ये वाली बात? ठीक है, चलो एक और करते हैं, ये कौन सा था अपने पास, फर्स्ट सेकंड मैं डाल देती हूँ,
थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ वाला देखते हैं। फिफ्थ में क्या है, मान लेते हैं यहाँ पे क्या है, लेट्स से ये है, क्या करोगे? करें? कैसे कर सकते हो? अब देखो, दो से ज्यादा कार्बन पे भी हो सकता है, लेकिन एटलीस्ट दो कार्बन पे डिफरेंट ग्रुप होने चाहिए, तो तीन पे है, देख रहे हो, एक तो ए और एक हाइड्रोजन, यहाँ पे बी और हाइड्रोजन, यहाँ पे भी ए और हाइड्रोजन। तो कैसे करेंगे, या तो इसको तीनों पे, तीनों को सिस पे लगा लो, बोलो हाँ या ना। एक क्या करो, दो को सिस पे ले लो, यानी कि ए और ए को सिस पे ले लो, तो ये ऑटोमेटिकली बी वाला किस पे चला जाएगा, ट्रांस पे। और एक क्या पॉसिबिलिटी है कि ए और बी को किस पे ले लो, बोलो। ट्रांस में। ट्रांस में या सिस में? सिस में। सिस में। तो ये तीन पॉसिबल है, इसके अलावा कोई और पॉसिबल है क्या, बताओ। मैम ए और ए को सिस में। ले तो लिया ए और ए को सिस, हम ए और ए को ट्रांस में। ए और ए को ले तो लिया, हम कहाँ लिया? नहीं लिया है सेकंड और वो वाला आपने सेम नहीं बनाया। मैम, पर इसमें तो हमने ए और ए, अच्छा ठीक है। ध्यान से देख लो भाई, ये है ए ए बी वाला, ये देखो ये वाला, इधर देखो, 5 मिनट बैठे रहो, मेरी भी क्लास है अभी, है ना। देखो ए ए को, ये ए है, और ये ऑरेंज वाली बॉल रिप्रेजेंट कर रही है तुम्हारी बी को। बी। एक को ए, मैंने क्या किया, एक बार तीनों को सिस में ले लिया, देखो ये देखो, तीनों को सिस में ले लिया, देख रहे हो, ऊपर की साइड है। अब क्या कर रहे हो तुम, बी, ये जो ऑरेंज वाली बॉल है उसको नीचे लगा दो, तो क्या हो जाएगा, ए को सिस पे ले लो एक बार, ठीक है। एक बार क्या करोगे, ए बी को सिस पे ले लो, यस ठीक है, मैम। और एक बार तीनों को सिस में ले लो। तो इसमें कितने पॉसिबल है मेरा बेटा, 3। क्लियर हुआ? कल मैं आपको एक ट्रिक भी बता yes, दूंगी, ma'am. आपको एक ट्रिक बताऊंगी कि आपको कैसे, मतलब अगर आपको कंफ्यूजन हो रही होगी तो आपको ट्रिक बता दूंगी कि कितने डैश पे जाएंगे, कितनी बार आपको डैश पे जाना, उसकी ट्रिक बता दूंगी, बाकी उसकी जरूरत नहीं है। मैं ट्रिक ना इसलिए कम बता रही हूँ यहाँ पे, क्योंकि बहुत सारी चीजें इकट्ठी हो जाएंगी, ठीक है। एक और कर लेते हैं, इसको हटाओ। एक ये वाला कर लेते हैं, कौन सा वाला, ये फिफ्थ सिक्स्थ। मान लो तीनों पे ए हैं, तो कितने पॉसिबल होंगे, और मान लो तीनों पे ही डिफरेंट है, तीनों पे सेम है, तो इसमें क्या पॉसिबल होगा, तीनों को सिस पे ले लो, यस। ठीक है। अब क्या करो, दो को सिस पे ले लो, एक को ट्रांस पे, यही पॉसिबल है, बी नहीं ए, ठीक है। ये दो ही पॉसिबल है, तो यहाँ पे जी आई 2 है। इसमें बताओ सेवंथ वाले में कितने पॉसिबल हैं, जब तुमने 3। तीनों अलग ले लिए। एक तो क्या करो, तीनों को सिस पे ले लो, क्या कहते हो, और बताओ, कोई बताएगा मुझे, बस टाइम हो ए बी को तो सिस आप पे आंसर और करो। सी को हाँ? ए बी को सिस में और ए बी को सिस पे ले लो, तो सी और वाला सी ऑटोमेटिकली ट्रांस पे चला जाएगा। एक बार बी सी को सिस पे ले लो, और ए ट्रांस पे चला जाएगा। एक बार क्या करो, ए सी को सिस पे ले लो, और बी वाला ट्रांस पे चला जाएगा। कितने पॉसिबल है मेरा बेटा यहाँ पे फिर, 4। और इस तरीके से करना है, ठीक है, यस मैम। इस तरीके से करना है, ठीक है। चलो ओके, अब घर से क्या, ये मैं कल कराऊंगी, ये मैं सब कल कराऊंगी। अब तुम्हें घर से क्या करना है, एक तो मैं असाइनमेंट दूंगी, वो 2 होमवर्क दिए हैं, और ये घर पे ये प्रैक्टिस भी करना, मैं आपको दे रही हूँ। एक ये, इसके बनाने हैं तुम्हें, कितने जीआई बनेंगे, ठीक है।
इसका नाम है BHC, बेंजीन हेक्साडाइक्लोराइड। आपको बताना है कितने GI बनेंगे इन सब में, ठीक है, ये करके आना। ठीक है जी, आज हमने कुछ नहीं सीखा, सिर्फ यही सीखा है कि कैसे हम पता लगाएंगे कि कितने क्या GI पॉसिबल है या नहीं। आज हमने यही देखा, ठीक है। तो ये आप घर पे प्रैक्टिस करके देखेंगे। एक मैं असाइनमेंट भेजूंगी, मैं फिर बोल रही हूँ ऑर्गेनिक को सीरियसली ले लेना। अगर तुमने ऑर्गेनिक को सीरियस नहीं लिया ना, वो तुम्हारी ले लेगी, बता दे रही हूँ मैं आपको, ठीक है। तो इसीलिए प्लीज थोड़ा सा दिए गए